सभी को यहाँ पे लाया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी महिमा परमेश्वर को। आप सब यहाँ पर आए, प्रभु आप सभी को आशीषित करेंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपको आशीषित करेगा? वो हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज की शाम यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई कार्य किया है, एक अद्भुत कार्य किया है, आप गवाही के साथ आए हैं, तो जरूर यहाँ पे आके अपनी छोटी सी भी गवाही है, तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी गवाही छुपा के मत रखिएगा। आकर के यहाँ पे गवाही दीजिएगा। आपके गवाही के द्वारा जब लोग सुनते हैं तो वो सुनकर उनका विश्वास बढ़ता है। बाइबल क्या कहता है कि सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। तो आज की शाम भी आप जब गवाही देंगे तो आप लोगों को जो सुन रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी जो सुनते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है। तो क्या आप तैयार हैं लोगों के भी विश्वास को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अपने भी विश्वास को प्रभु में बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए? हालेलुया। एक विश्वास की जड़ को पकड़ के रखिएगा। तो आइए, अगर कोई परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया है तो आप गवाही देना चाहते हैं तो यहाँ पर आके प्रभु के नाम को और भी महिमा दीजिएगा। हालेलुया। मेरी गवाही है कि मेरा रूट कैनाल सर्जरी हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, एकदम सक्सेसफुल हुआ बिना किसी प्रॉब्लम के। मेरे को खाने को तकलीफ हो रही थी, दुख रहा था दांत। अभी रूट कैनाल सर्जरी का कुछ दुख नहीं रहा और सब ठीक हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने गाँव गए था, संभल कर लेकर गए, परमेश्वर में संभल कर लेकर आए। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो सिस्टर गांव गए थे, प्रभु ने उनके आने जाने में अपनी रक्षा और सुरक्षा को दिया, तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। मैं बहुत दिन से, महीना 2 महीने से बहुत बीमार था, तो प्रभु ने मुझे अगले हफ्ते छूना किया, तो भी काम भी नहीं था तो काम आया और प्रभु ने ताकत दिया, हिम्मत दिया, उस काम को मैंने समय पर पूरा किया, उसका पेमेंट भी आ गया। इसके लिए परमेश्वर जोरदार ताली की आवाज जोरदार और परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। मुझे बुखार था और मेरे गले में इंफेक्शन हो गया था, तो इसमें मुझे संभाल के रखे, इसके लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद दूँ। चलिए, बच्चे की दवाई देने का, छुपा के नहीं रखने का। एग्जाम में पास हुआ चाहे जो हुआ, संभाल के रखता है ना प्रभु, दवाई देने का। तो बच्चे ने भी दवाई दिया, प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। और कोई है जो दवाई देना चाहते हैं? जॉयल हालेलुया। जय मसीह की। सच में पिछले हफ्ते मम्मी पापा सच में नहीं आए थे चर्च में भी, और उनको बोल बोल के थकी, चलो चलो करके बोलते पूजा में आता हूँ, नहीं आए। और उनका तबीयत भी खराब था ज़्यादा, मतलब वो चलने भी थोड़ा सा चलते थे तो पैर वेर बहुत दुखता था। और उसी में एडवांस भी आया था 85 फीस का, और उन्होंने हाँ कर दिया, और कैसे होगा करके, और कोई कारीगर नहीं है, वो खुद को अपने ऊपर ले लिए। प्रभु ने उसको ताकत दिया। पिछले हफ्ते नहीं आते प्रभु बोलता, हम लोग मैं प्रार्थना करी प्रभु कि कैसे होगा पता नहीं, और इनको हिम्मत भी नहीं है कैसे करेंगे। तो परमेश्वर ने सहायता किया उनको। पिछले हफ्ते आने के लिए फास्टिंग में था, तो सब बोले प्रभु भोज खाएंगे। मैं सोची विश्वास के साथ आई थी, प्रभु आज प्रभु बोल है
आज वो खाएंगे तो आज उनको चंगाई मिलेगा। तो आए नहीं। मैं बोली मेरे को रोना आ रहा था बाद में कि मैं प्रभु आए नहीं। मैं तो सोची थी कि आएंगे तो प्रभु भोज खाएंगे तो चंगे हो जाएंगे, पर विश्वास करके फिर भी मैं पता नहीं क्यों अंदर से हो रहा था कि मैं लेके जाऊँ घर पे प्रभु भोज। और मैं लेके भी गई और फिर एक होटल में डाक रेस ली थी, वो भी लेके जाने में वो कैसा टेढ़ा हो गया होटल का डाक रेस, वो भी गिर गया, थोड़ा सा बचा था। फिर मैं बोली मैं शैतान तुझे जीतने नहीं दूंगी। मैं गाँव छोटा था फिर भी बोली आपका सामना किया, प्रभु ने उसको हिम्मत आकर दिया। मैं बोली प्रभु जीतने नहीं दूंगी मैं, जो हाँ जिसके साथ परमेश्वर है वो क्या शैतान जीतेगा। प्रभु ने उनको सच में एकदम अच्छा किया, चंगा हो गए और कैसा ताकत बनाया, कैसा वो काम किए पूरा टाइम से, जो टाइम दिए तो उन्होंने पूरा करके दिया। इसके लिए सारी महिमा उन्होंने नहीं किया, परमेश्वर ने बल दिया। परमेश्वर हमें निर्बलों को बल देता कि नहीं, ताकतवरों को उठाता है, बल देता है, हिम्मत देता है। तो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, उनको बल दिया, ताकत दिया, क्योंकि करके समय टाइम पे दिए। इसके लिए प्रभु को सारी महिमा प्रभु को। और भी कोई है जो अपनी गवाही बांटना चाहते हैं सभी के साथ? ठीक है, तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हम एक वचन पे जाएंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय और उसका 3रा वचन। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। कलीसिया समय निकट है। सुना आपने, समय निकट है। मैं भी जब कल वीडियो देख रही थी, जब मैं सैटरडे को तब जॉब पे वीडियो देख रही थी फेसबुक पे, और उस टाइम पे बस यही वीडियो आ रहा था कि जीसस इज कमिंग सून, और रैप्चर का उधर वीडियो दिखा रहा था। तब मुझे याद आया कि समय निकट है, तैयार होना है। क्या आप तैयार हो? हमें तैयार होना है अभी भी। हालेलुया। तो सारी महिमा, सब कुछ जलाल परमेश्वर को मिले। हम इस समय हम हमारे प्रभु के दास पास्टर अजय का एक जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आमेन, हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। चिल्लाकर बोलेंगे जय मसीह। अपने पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिलाए प्रेज द लॉर्ड बोले, और आज की शाम स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह में। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारों, जैसा हमने अभी वचन को पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3रा वचन, कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को क्या है, पढ़ता है, सुनता है और जो इसे मानता है, क्योंकि समय क्या है। और जैसे हेमा भी बोल रही थी कि वीडियोस उसने देखा कि परमेश्वर का आगमन क्या है, बहुत ही निकट है, उसके आने का समय बहुत ही निकट है, और निश्चय बहुत ही निकट है, क्योंकि परमेश्वर के दास लोग ने चालू कर दिया बोलना। अगर आप जानते होंगे पास्टर क्रीस को, पास्टर क्रीस जो प्रभु के बड़े सेवक, प्रभु के दास,
और बड़े दास है, जैसे बेनीहीन है वैसे ही पास्टर क्रिस भी है। और पास्टर क्रिस ने ऑलरेडी रैप्चर के विषय में अभी सिखा रहे हैं, यानी प्रभु के आगमन के विषय में सिखा रहे कि यीशु आ रहा है करके। और उनका कहना है कि लगभग 2030 तक, यानी 2030 तक अनुमान लगा रहे हैं। अभी क्या चल रहा है 2024 और 25 शुरू हो जाएगा और लगभग 5 साल के अंदर, इसी 5 साल के अंदर परमेश्वर आने का चांसेस है। लगभग 2030 के अंदर, है ना, परमेश्वर के आने का टाइम है। तो मेरे प्यारो, अगर परमेश्वर के बड़े दास अगर ऐलान कर रहे हैं कि परमेश्वर के आने का आगमन बहुत ही निकट हो गया है, मात्र 6 साल बचे हैं, तो अभी आप समझिए कि आप लोगों ने कितना तैयार होना है। आपको भी तैयार होना और मुझे भी तैयार होना, इसीलिए। लेकिन देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, कलीसिया में लोगों का आना कम हो जा रहा है, जबकि बाइबल बोलता है कि हमने हर दिन समय मिलता है। जैसे जैसे प्रभु का समय निकट हो रहा है, हमने क्या करे, एक दूसरे के साथ मिलाप करे, संगति करे, एक दूसरे के साथ संगति करे, ज्यादा से ज्यादा संगति करे, बाइबल बोलता है। लेकिन लोग फिर भी क्या हो जा रहे हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। चर्चेस में बहुत सारे कम, और जहाँ सच्ची कलीसिया है वहां पर निश्चय कम लोग ही दिखेंगे, और जहाँ पर झूठे सिद्धांत है, जहाँ पर झूठा है सब कुछ, वहां पर भीड़ के भीड़ आपको दिखाई देंगे इस दिनों में। तो कभी भी ये ना सोचना कि यार कलीसिया के अंदर कम है तो ये कलीसिया पावरफुल नहीं है, ऐसा नहीं रहता है। अंतिम दिनों में ऐसा होने वाला है कि लोग अपने कानों की खुजली, यानी उनको खुजली करने के बाद कितना अच्छा लगता है, तो उनको वही प्रचार सुनने अच्छा लगेगा जो पैसों के बारे में प्रचार करे, जो वीजा और प्रॉपर्टी ये सब के विषय में, तो लोगों को वो सुनना पसंद है। और पास्टर्स लोग वही प्रचार करेंगे तो वो चर्च में जाएंगे। वहां पर पैसों के बारे में बात करो तो हम आएंगे, प्रॉपर्टी के बारे में बात करो तो हम आएंगे, भविष्यवाणी करो तो हम आएंगे। तो बहुत सारी चर्चेस में आपको भीड़ की भीड़ दिखेंगी इन दिनों में, लेकिन लोगों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। और जहाँ सच्चाई प्रचार किया जाता है वहां पर लोग कम आते हैं चर्चेस के अंदर, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है वो सुनने का। उन लोगों को कथा कहानी, नानी का कथा, दादी का कहानी, वही सुनने में मजा आता है, तो वो भीड़ के भीड़ वहां पर दिखेंगे। तो मेरे प्यारो, जैसे प्रभु के दास पास्टर क्रिस का भी कहना है कि परमेश्वर का समय बहुत ही निकट आ गया है। लगभग उन्होंने जो अनुमान लगाया है, तो हम उनके बातों पर भी इतना विश्वास नहीं करते हैं, वे भी प्रभु के दास है, परंतु हमने बातों को सीरियसली लेना है कि 2030 तक उनका कहना है कि परमेश्वर का रैप्चर हो सकता है। रैप्चर समझते हैं, मैं अगले महीने से सब प्रचार करना चालू करूंगा, अन्य भाषा के ऊपर, 666 के ऊपर और रैप्चर, ये 3 महीना, ये तीनों सेक्शन इसके ऊपर ही चलेगा। हालेलुया, आमेन। तो मेरे प्यारों, अपने आप को सीरियस बनाया, थोड़ा से सीरियस ले आज, क्योंकि आज गिरगांव चौपाटी के अंदर क्रिसमस का फंक्शन है। आज मरीन लाइन चर्नी रोड पे जो गिरगांव चौपाटी है वहां पर आज क्रिसमस का फंक्शन हो रहा है। तो बहुत सारी कलीसिया के लोग आज वहां पर गए हैं, तो बहुत सारी चर्चेज आज खाली दिखेंगे। और आज चर्चेज खाली इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि शाम के वक्त में शाम की कलीसिया खाली दिखेगी, क्योंकि आज सब लोग गिरगांव चौपाटी में गए। हम भी सुबह रखने वाले थे चर्च, मैंने भी सोचा था ये सुबह रखूंगा और शाम को मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं इसको हिलाना नहीं चाहता था, ये टाइम को हिलाना नहीं चाहता था, नहीं तो फिर आप लोगों को खाई करके काम करके घर का फिर इधर आना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैंने सुबह स्किप कर दिया और शाम को ही रखा कि चलो जाने दो, शाम वाले जो आते हैं शाम को मिलने को यहाँ पर। आमेन, हालेलुया, आमेन। देखिए, वचन कहाँ पर भी सुनो, वहां पर सुनो, यहाँ पर सुनो, लेकिन वचन है, प्रभु इधर भी है उधर भी है। उधर एंटरटेनमेंट है, उधर एंजॉयमेंट है, बीच के बाजू में बैठकर उधर सिर्फ सुनने का, हवा लेने का, 10 पब्लिक लोगों को देखना, बस इतना ही है। लोग आधातर लोग एंजॉयमेंट करने गए, उधर मनोरंजन करने गए, एंटरटेनमेंट करने गए, बाकी कोई प्रभु से लेना देना उनका दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक प्रभु से कोई लेना देना नहीं उनका। वे तो सिर्फ एंजॉयमेंट करने के लिए आधातर लोग जाते हैं वहां पर। हालेलुया। जो सच्चे भूखे हैं वे चर्च में दिखेंगे यहाँ पर,
जो सच्चे भूखे हैं वो चर्च में दिखेंगे, क्योंकि उनको वचन चाहिए, वचन। उनको एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, मनोरंजन नहीं चाहिए, उनको प्रभु की उपस्थिति चाहिए यहाँ पर। हालेलुया, आमीन। तो आप सभी लोग एक सच्चे आराधक हैं। अपने लिए ताली बजाओ, जो बोलो मैं सच्चा आराधक हूँ। बादल के बोलो तू सच्चा आराधक है। हाँ, बच्चा नहीं, सच्चा आराधक। हाँ, बच्चे वाला आराधक नहीं, सच्चा आराधक है। यू आर अ ट्रू वर्शिपर। हालेलुया, यू आर अ ट्रू वर्शिपर, है ना। तो परमेश्वर सच्चे आराधक चर्च में दिखेंगे आपको यहाँ पर। आमीन। चलिए आंखें बंद करेंगे, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आपने हमें यह मौका और अवसर प्रदान किया पिताजी, कि हम आपके चरणों में आ सके। प्रभु, वर्ष के अंत महीने में हम पहुंचे हैं, और प्रभु लगभग 10 दिन हम बिता देंगे प्रभु जी। और प्रभु जी, इतने वर्ष, इतने पूरे महीने आपने विश्वास योग्यता से एक पिता बनकर, एक मित्र बनकर और एक सहायक और मददगार बनकर इस 11 महीना में आपने हमें चलाया। इसके लिए कोटि कोटि हम आपको धन्यवाद अर्पण करते हैं प्रभु जी। हम आशा करते हैं कि नया साल में भी हम प्रवेश करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि जब तक हम तेरे दिए हुए कार्य को संपन्न न कर दे, तब तक हम उठा नहीं लिए जाएंगे। हमें जो आपने कार्यभार दिया है वो पूरा कर ही हम तेरे पास में लौटेंगे पिताजी। धन्यवाद देते हैं, नया वर्ष हमारे एक छुटकारा का वर्ष होने पाए। आने वाला नया वर्ष एक अच्छे आराधक हम बनकर दिखाए। आने वाला नया वर्ष हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आने वाला वर्ष हम आपके लिए और भी भूखा और प्यासा बन जाए। आने वाला वर्ष में हम तेरी सेवकाई को अधिक से अधिक करने वाले बन जाए। आने वाला वर्ष हम तेरे चरणों में मरियम के समान बैठे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, मरियम जिस प्रकार बैठी तेरे चरणों में, उसी प्रकार हम तेरे चरणों में और अधिक से अधिक बैठने पाए पिताजी। अब समय है एक्शन लेने का, अब समय है परमेश्वर कार्य करने का पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, आगे सारे लोगों के हृदय को खोलेगा, मनों को खोलिएगा, आत्मा को तैयार करेगा, और अपने पवित्र आत्मा को यहाँ पर भेजकर आप कार्य करिएगा पिताजी। आपके लहू का बाड़ा यहाँ पर लगाते हैं पिता। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, हम सभी लोग जो विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो विषय को मैं आज यहाँ पर लास्ट खत्म करूंगा। आज जो हम आराधना के विषय में सीख रहे हैं, अब तक हम पिछले 4 हफ्ता यानी 1 महीना हमने लगातार आराधना के विषय में सीखा। आज 5वां हफ्ता है, और आज ये लास्ट संदेश देकर मैं इसको क्या करूंगा, खत्म करूंगा। और अगला ये आने वाला जो अगला हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता हम पूरा क्रिसमस के विषय में सीखेंगे। हालेलुया, खुश है कि हम लोग क्रिसमस के विषय में सीखेंगे। यीशु के जन्म के विषय में हम लोग अगला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, और फिर 25 तारीख क्रिसमस है, उस दिन भी हम लोग क्रिसमस के विषय में क्या करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे। तो आज इस विषय को मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। मेरे प्यारो, मैं आप लोगों को छोटे शब्दों में याद दिला देता हूँ कि हम लोग ने आराधना के विषय में सीख रहे हैं। देखिए, ये टीचिंग हर वर्शिपर लोग ने सुनना है। जो सोचता है कि मैं आराधक हूँ, मैं आराधना में मंच पे खड़ा होकर मैं आराधना करता हूँ, ये पूरा टीचिंग सब सीखना उन लोगों के लिए जरूरी है। जो लोग बोलते हैं कि मैं स्टेज पे आता हूँ, मैं वेदी पे खड़ा होकर गाना गाता हूँ, आराधना करता हूँ, एक्चुअल में उनको मालूम नहीं कि वे आराधक है कि नहीं। उनको लगता है गीत गाना ही आराधना होता है, लेकिन आराधना गीत गाना नहीं होता। हम सभी लोगों ने देखा उत्पत्ति 22 अध्याय में कि उत्पत्ति 22 अध्याय में पहली बार आराधना शब्द आया, और कब आया था, जब बलिदान किया गया। तो बलिदान, जब अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने गया, तो वो बलिदान की जगह पे क्या बोला उसने, वो बोलता है कि मैं आराधना कर कर मैं लौटूंगा। हालेलुया, हमें तो आराधना क्या है, बलिदान है। बोलिए बलिदान, त्यागपूर्वक। हालेलुया। तो जो व्यक्ति आराधना अगर बलिदान नहीं है, वो व्यक्ति आराधना के लायक भी नहीं है और सच्चा आराधक भी नहीं है। दूसरा हफ्ता हमने देखा था कि मिलावल तंबू के विषय में से मैंने आपको बात किया था कि मिलावल तंबू में कहा बताता है, 3 भाग बताता है, शरीर, प्राण और आत्मा। बाहरी आंगन,
पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हम जानते हैं कि दोनों पवित्र और अति पवित्र स्थान के बीच में पर्दा था। वो पर्दा क्या है? बलिदान को दर्शाता है, यीशु को दर्शाता है। तो बलिदान होगा तभी हम आत्मा में प्रवेश करेंगे, आत्मा में। और वो जगह आराधना है। बाहर क्या था? बाहर तालियां थी, शोर शराबा थे, बाहर काम धंधा था, बलि करने का था, शोर शराबा था। अंदर भी काम है, लेकिन इसके अंदर क्या था? शांतता था, कुछ नहीं था। वहां पर क्या था? आराधना। आराधना में कुछ नहीं करते हैं, आराधना में सिर्फ आप और यीशु रहते हैं। और वो आत्मा का जगह है, आत्मा से सच्चाई से आराधना करने की जगह होती है। आमीन। तीसरा हफ्ता हमने देखा था कि आराधना के विषय में कि पवित्रता से शोभायमान होकर क्या करे? उसकी आराधना करे। पवित्रता से शोभायमान का मतलब क्या है? शोभायमान का मतलब है पवित्र वस्त्र पहनकर मैं उसकी क्या करूंगा? आराधना करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम यहाँ पर आने से पहले आपने पवित्र वस्त्र पहनकर आए कि नहीं? आज भी अगर नहीं आए तो क्षमा मांग ले अभी कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया, लेकिन झगड़ा भी करके इधर आया हूँ, बैठ गया हूँ। अगर झगड़ा किए हैं तो आपने गंदा कपड़ा पहन के आए यहाँ पर। अगर लड़ाई झगड़ा मारपीट करके किसी के बारे में खुन्नस लेकर इधर बैठे हो तो आप आराधक नहीं है बेटे, आप आराधक नहीं हो। आपने गंदा वस्त्र पहनकर इधर आया है। प्रभु बोलता है गंदा वस्त्र नहीं, पवित्र वस्त्र पहनकर यहाँ पर क्या करना है? मेरी आराधना करना है। हालेलुया। और फिर हमने चौथा हफ्ता हमने भी देखा, चौथा हफ्ता पिछले हफ्ते भी हमने एक वचन को देखा। किसी को याद है चौथा हफ्ता हमने क्या देखा था? किसी को याद है चौथा हफ्ता पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था? हाँ, मार्था और मरियम के विषय में हमने देखा था कि किस प्रकार मार्था सेवा कर रही है और यीशु की सेवा कर रही है ना, काम कर रही, खाना बना रही, यीशु के लिए ही बना रही है। और मरियम क्या कर रही थी? यहाँ पर वो चरणों में बैठकर क्या कर रही थी? वह ना प्रभु की वाणी को सुन रही थी। और मार्था काम कर रही है, प्रभु का ही काम कर रही है ना। अच्छा काम है, अच्छी बात है कि प्रभु का काम कर रही है, लेकिन डांटा किसको? परमेश्वर ने मार्था को ही डांटा। वो काम को ज्यादा वैल्यू दे रही है, लेकिन आराधना को उसने वैल्यू नहीं दिया। देखो, यीशु का काम करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ यीशु का काम में बिजी हो जाए और आराधना छोड़ दे। तू आराधना छोड़ दे। हमने हमारे लाइफ में आराधना को पहला स्थान देना है। इसलिए यीशु ने मार्था को बोला, मार्था तुझ में एक बात की आवश्यक है, जरूरी है तेरे अंदर एक बात तेरे अंदर आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि तू सिर्फ सेवा में ध्यान देती है, लेकिन तू आराधना नहीं करती है। आराधना पहला स्थान है, बाद में काम है। पहले आराधना कर, फिर काम कर। हालेलुया। तो हमने पिछले हफ्ते देखा था कि आराधना पहले होना चाहिए और बाद में काम काज होना चाहिए। हालेलुया। देखिए, आज भी संडे बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं। उनके लिए आराधना पहला नहीं, उनके लिए काम धंधा पहला है, उनके लिए पगार पहला है। और यीशु क्या सिखाता है? मरियम बनो तुम। मरियम ने आराधना को पहला स्थान दिया, तो हमने अपने काम धंधा को छोड़कर हमने पहला स्थान क्या देना है? आराधना को देना है। यहां से ही तुम्हारी बरकत होगी, यहां से तुम्हारी क्या होगी? आशीषित होगा। जब इधर ही नहीं आए हैं, काम पर गए हैं, मालूम पड़ा काम पे आते आते किसी ने ठोक दिया तो गाड़ी ने क्या हो जाएगा? काम पे गए, ओवर टाइम करके आए, खुश है कि आज मेरा ओवर टाइम हो गया, लेकिन रास्ते पे मालूम पड़ा किसी ने बस में आकर ठोक दिया तो क्या करोगे? जितना कमाया उतना क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल में खर्चा। हालेलुया। काश परमेश्वर के भवन में आके बैठ गया होता तो प्रभु तेरे को सुरक्षित भी करता। हालेलुया। इसलिए पहला स्थान किसको देना? हमने पहला स्थान आराधना को देना है। हालेलुया। बोले हालेलुया। और बोला तैयार हो जाओ वचन सुनने के लिए। कान खोल लो। आज लास्ट वचन है, बोला आज लास्ट है। हाँ, बस अभी पास्टर पकाएंगे नहीं ज्यादा। पकाता हूँ क्या मैं? नहीं ना, बोलना भी नहीं पकाता हूँ करके। खाना अच्छा पकाता हूँ मैं। नहीं कह रहे, खाना अच्छा पकाता हूँ मैं। क्रिसमस में मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा आप लोगों को। ऐसे बनाएगा कोई, मैं खिलाएगा, मैं बनाने वाला नहीं।
मैन आइएगा मेरे प्यारो, आज की शाम मेरे प्यारो, आज हम लोग लास्ट पार्ट 5 में जाते हैं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके जन्म से पहले, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए प्लानिंग बनाकर रखा है। सुनिएगा ध्यान से, एक बार फिर से बोलता हूं, आपके जन्म से पहले, है ना, बिफोर यू बॉर्न, है ना, आप जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना बनाया है। आप जब जन्म भी नहीं लिए थे, उससे पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग बनाकर रख दिया। आप तो जन्म भी नहीं लिए, फिर भी परमेश्वर ने प्लानिंग बना के रख दिया कि आने वाले समय में अजय जन्म लेगा, और सब प्लानिंग बना के रख दिया। और वो लड़का, है ना, उसकी हाइट इतनी होगी, है ना, वो है ना, सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया है, अपने किताब में क्या कर दिया है, लिख दिया है ना। बिफोर यू बॉर्न गॉड हैड अ प्लान इन योर लाइफ, है ना। परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक योजना बनाकर रखा है, और वो अपने पुस्तक में लिख दिया है ना। मेरे प्यारों, मेरे साथ में जाएगा भजन संहिता की किताब 139 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 139 चैप्टर में जाते हैं। आएगा, ये वचन आप लोग ने याद रखना है कभी भी, है ना। ये वचन बहुत ही फेमस है, कभी भी आपने इसको हमेशा याद रखना है। भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स 139 चैप्टर, 139 अध्याय, और वहां पर हम 15 और 15वें वचन को पढ़ेगा, 15 से लेके 16 वचन। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले। देखिए क्या लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा है। मेरी माँ के गर्भ में जब मैं, यानी परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जब तू माँ के गर्भ में बनाया जा रहा था, तो परमेश्वर की आंखें, है ना, क्या बोलता है, उसकी आंखें तेरे बेडौल तत्व को देखा, और तेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, तेरे अंग जो अंदर बनते जाते थे, वो परमेश्वर देख रहा था। और वो रचे जाने से पहले ही परमेश्वर बोलता है कि उसके पुस्तक में उसने लिख दिया है। आप रचे जाने से पहले ही, आप रचे भी नहीं गए, आप बनाए गए नहीं, आपका जन्म भी नहीं हुआ, उससे ही पहले परमेश्वर ने आपके बारे में उसके पुस्तक में क्या कर दिया, लिख दिया। क्या लिखा पुस्तक में आपके बारे में, वो प्लानिंग, उसकी प्लानिंग लिख दिया आपके बारे में सब कुछ योजना लिख दिया उसने, प्लानिंग लिख दिया। क्या प्लानिंग लिख दिया कि ये फलाना व्यक्ति इस घर में जन्म लेगा, यह व्यक्ति इस घर में जन्म लेगा, इसकी शादी इसके साथ होगा, इसकी पढ़ाई इतनी होगी, है ना, सब कुछ इस घर में इसकी मम्मी पापा ये होंगे, और इसके भाई बहन ये होंगे, और इतने 10 बाय 10 के कमरे में ये रहेगा, इतना ये जॉब ये करेगा। सब कुछ परमेश्वर ने आपके बारे में लिख दिया, पूरा प्लानिंग उसने लिख दिया आपके बारे में कि कहां पर जन्म लेगा, किस परिवार में जन्म लेगा, किसके साथ शादी करेगा, इसके भाई बहन कौन होंगे, सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही आपके बारे में, जन्म लेने से पहले ही आपके लाइफ के बारे में उसने सब कुछ क्या कर दिया, लिख दिया। He had a plan for your life, है ना, उसने प्लानिंग पहले से बना कर रखा है। बोलिए परमेश्वर प्लानिंग बना के रखा है। बोला परमेश्वर ने प्लानिंग बना लिया मेरे लिए। और कब से बनाया है तुम्हारे लिए? जन्म से पहले उसने आपका पूरा लिख दिया प्लानिंग उसने। और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और जब हम पैदा हो गए तो हमारे नखरे बढ़े, अब हमने अपना खुद का प्लानिंग बना लिया। परमेश्वर ने तो ऑलरेडी प्लानिंग बना लिया, अब हम जन्म ले लिए, अब हम बोलते हैं अब मेरा प्लानिंग बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा,
मेरा शादी तो ऐसे लंबे लड़के के साथ होना ही है, मेरी हाइट इतनी तो इसकी हाइट इतनी होना ही चाहिए, गोरा चिट्टा है ना, बलवान ना, मैं इस घर में पैदा होना चाहिए, अमिताभ बच्चन के घर पे, शाहरुख खान के घर में। पहले मैं भी ऐसे ही बोलता था, काश मैं इसके घर में जन्म लिया होता। तो पहले मैं भी सोचता था यार काश मैं अमिताभ बच्चन के घर में रहता, मैं भी गाड़ी में आता, गाड़ी में पैसों से नहाता, पैसों से मैं साबुन है ना, पैसे से ही मैं घसता है ना। ऐसे कितने लोग ने बोला काश मैं इसके घर में पैदा होता, बड़े के घर में। कितने लोग ने बोला ऐसा? हाँ ये बोला है, सच्चा है ये लड़का, ये सच्चा आराधक है। हालेलुया, आमीन। तो बाकी लोग नहीं कभी सोचा ऐसा, सब छुपे रुस्तम है। बाइबल क्या बोलता है? कुछ भी ढका नहीं है, सब क्या हो जाएगा? तुम छुपाओगे, परमेश्वर सब खोल देगा, आमीन। सुनेगा। तो परमेश्वर ने पूरा प्लानिंग बना के रखा है आपके लाइफ के बारे में। और जब मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुआ, तो हमने अपने लाइफ के बारे में हमने खुद प्लानिंग बना लिया। मेरा ये स्वप्न है, मेरा ये ड्रीम है। अब मुझे बताइए, आपका प्लानिंग अच्छा होगा या परमेश्वर ने जो प्लानिंग आपके लिए बनाया है, कौन सा प्लानिंग अच्छा होगा? आपने जो बनाया हुआ प्लानिंग अच्छा होगा या परमेश्वर ने आपके लिए बनाया हुआ प्लानिंग अच्छा होगा? कौन सा प्लानिंग अच्छा होगा? क्यों? दोनों में क्या? आपने भी अपना प्लानिंग बनाया, लेकिन प्लानिंग कौन बनाया इधर? परमेश्वर ने भी। मेरे प्यारो, हम चाहे अपने लाइफ के लिए कितना भी प्लानिंग बना ले, मैं अपने लाइफ के लिए कितना भी प्लानिंग बना लूं, योजना बना लूं, लेकिन मेरी प्लानिंग उसके प्लानिंग के सामने कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए बेस्ट प्लान बना कर रखा है, इसलिए डरिए मत, हिम्मत मत हारिएगा। बाइबल बोलता है कि उसने तेरे लिए बेस्ट प्लान बना कर रखा है। इर्मिया 29:11 वचन बोलता है कि उसने हमारे लिए कल्पनाएं बना कर रखी है, और उसकी कल्पनाएं हानि की नहीं है, वरन क्या है? कुशलता की है, और तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। उसने हमारे लिए बेस्ट प्लानिंग बना कर रखा है। हालेलुया। सुनिएगा, परमेश्वर ना भविष्य को देखता है। वो भविष्य को देख लिया, आपके बारे में पूरा भविष्य देख लिया कि तू इस घर में पैदा होगा, इतना पढ़ाई रहेगा, इतनी समस्या आएगी, और तू सामना कैसे करेगा, तू सामना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सब कुछ परमेश्वर ने तेरे लाइफ के बारे में देख लिया पहले। तेरी एबिलिटी कितनी होगी, तेरी क्षमता कैसा होगा, कर्जा देख के तू डर जाएगा, बीमारी देख को डर जाएगा, सब कुछ परमेश्वर ने पहले देख लिया, और फिर बाद में उसने तेरे लाइफ के लिए क्या बनाया? प्लानिंग बना दिया। उसको सब दिखता है पहले का, इसलिए उसने सब कुछ देख कर ही और तेरे लिए बेस्ट प्लानिंग बना कर रख दिया कि आने वाले समय में इसके ऊपर इतनी मुसीबत आएगी, लेकिन इसकी मुसीबत से मैं कैसे बाहर निकालूंगा। और वो परमेश्वर ने सब कुछ पहले से क्या करके रखा है? प्लानिंग करके रखा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारा परमेश्वर जब प्लानिंग बनाता है तो आपके बारे में पहले ही देख लेता है, पूरा आपके भविष्य को देख लिया है कि आने वाले समय में कितना प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगा, और उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकालेगा। उसने पहले से प्लानिंग बना के रख दिया कि वो प्रॉब्लम में मैं इनको बाहर निकालूंगा। तो गॉड ने हमारे लिए बेस्ट प्लान बना कर रखा है, इसलिए हिम्मत मत हारिएगा। जब भी प्रॉब्लम समस्या आता तो हिम्मत मत हारिएगा। हालेलुया। और सुनेगा, अभी यीशु ने बोलो बोलो मेरे लिए प्लान बना के रखा है, बोलो मेरे लिए प्लानिंग बना के रखा है। पता है उस प्लानिंग में एक भाग कौन सा है? पता है उस प्लानिंग में एक भाग है ना, प्लानिंग है कि तू इस घर में जन्म लेगा। अभी देखो मेरे लिए परमेश्वर ने प्लानिंग बना के रखा है कि इस घर में जन्म होगा, ये इसके मम्मी पापा होंगे, ये इसके भाई बहन होंगे, इतना पढ़ाई लिखाई करेगा, फिर 15वीं के बाद में इसको डॉक्टर नहीं बनाऊंगा मैं, ना इंजीनियर बनाऊंगा, ना टीचर बनाऊंगा, इसको क्या बनाऊंगा? डायरेक्टली पास्टर बना दूंगा मैं। तो परमेश्वर ने प्लानिंग मेरे लिए क्या बना के रखा था? पास्टर। और आगे चलकर एक और प्लानिंग है परमेश्वर का, एक और प्लानिंग है। सुनिए क्या प्लानिंग है। परमेश्वर ने एक और मेरे लिए प्लानिंग बनाकर रखा। वो प्लानिंग है, उसको बोलते हैं बलिदान। बोलो बलिदान, सैक्रिफाइस। परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग बनाकर रखा है, योजना।
और उसकी योजना में एक और चीज है, देयर इज वन पार्ट ऑल्सो, एक और भाग है, और पूरी मानव जाति के लिए प्लानिंग है उसके पास। और उस प्लानिंग में एक प्लान है, वो है सैक्रिफाइस। बोलिए बलिदान, बोलिए बलिदान। हाँ, बलिदान, यानी उसने प्लानिंग बना के रखा है कि मनुष्य बलिदान का लाइफ जिएगा, मनुष्य बलिदान का लाइफ जिएगा। मनुष्य का लाइफ कैसा होगा? वो बलिदान लाइफ जिएगा, त्याग करने वाला लाइफ जिएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना है, उसकी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग क्या है कि तू इस घर में जन्म लेगा, घर में ये ना जन्म लेगा, इससे शादी करेगा। और साथ ही साथ एक और प्लानिंग, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, एक और प्लानिंग है कि तुम्हारा लाइफ बलिदान का लाइफ होगा, वो उसका प्लानिंग है। हालेलुया। आप बलिदान लाइफ जिएंगे। क्या आप बलिदान लाइफ जी रहे हैं? आर यू चूजिंग द वे ऑफ सैक्रिफिशियल? क्या आप उस मार्ग पर चल रहे हैं, बलिदान का लाइफ जी रहे हैं? अगर बलिदान का लाइफ नहीं जी रहे हैं तो आप परमेश्वर के प्लानिंग में नहीं हो। परमेश्वर का प्लानिंग था ये घर में जन्म लेगा, वो आपने पूरा कर दिया। परमेश्वर का प्लानिंग था इसके साथ शादी होगा, वो पूरा हुआ। लेकिन परमेश्वर का एक और प्लानिंग था आपके लिए कि तू बलिदान का लाइफ जिएगा। क्या आप वो बलिदान का लाइफ जी रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं जी रहे हैं तो परमेश्वर का प्लानिंग आपके जीवन में अभी भी रुका पड़ा है, अभी भी अधूरा है। यू आर नॉट फुलफिलिंग द प्लान ऑफ गॉड, है ना? आप परमेश्वर का प्लानिंग को फुलफिल नहीं कर रहे, पूरा नहीं कर रहे हैं। आप उस प्लानिंग से बाहर हो गए, क्योंकि उसके प्लानिंग में ही सैक्रिफाइस था, बलिदान था, लेकिन आपने उस लाइन तक आई ही नहीं, बलिदान ही नहीं कर रहे। जब बलिदान नहीं होगा तो परमेश्वर का प्लानिंग कैसे पूरा होगा आपके जीवन में? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? बोले हालेलुया। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया आज, है ना? बहुत लोगों को इसके विषय में नहीं मालूम है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। अधिकतर लोगों को नहीं पता कि मैं आज क्या प्रचार करने जा रहा हूँ यहाँ पर। हालेलुया। तो सैक्रिफाइस, बलिदान होना चाहिए, आपका एक अहम हिस्सा है। परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लानिंग बनाकर रखा है कि मनुष्य जाति बलिदान का लाइफ जिएगा, और जो बलिदान का लाइफ जीता है उसके जीवन में परमेश्वर का योजना पूरा होता है, योजना पूरा करता है। और जो बलिदान नहीं जीता है लाइफ, परमेश्वर का प्लानिंग कभी पूरा नहीं होगा आपके जीवन में। आपको पता है यीशु का लाइफ, यीशु हमारा एक एग्जाम्पल है, यीशु हमारा उदाहरण है। आप सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का लाइफ कैसा था। यीशु मसीह का लाइफ बलिदानी लाइफ था। यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। जब मैं यीशु को देखता हूं तो यीशु का जीवन बलिदान का जीवन था। यीशु ने बलिदानी जीवन जिया है, हमेशा बलिदान किया है, रोज बलिदान करता था वो। हालेलुया। आपको पता है वो परमेश्वर था, सिंहासन ऊपर था स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर। बाइबल बोलता है स्वर्ग को भी छोड़ दिया, बलिदान कर दिया उसने, सिंहासन को बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया। वो मरा है वहां पर, यानी त्याग किया। बलिदान का मतलब है त्याग करना। उसने सिंहासन को त्याग कर दिया, अपना स्वर्ग को त्याग कर वो मनुष्य बनकर नीचे आया। त्याग लाइफ को उसने जिया है। वो वहां से छोड़कर और धरती पर आया, वो क्या बनकर आया? मनुष्य बनकर आया। और बाइबल बोलता है वो चाहता तो महलों में जन्म ले सकता था, लेकिन कहां पर जन्म लिया? हम सब जानते हैं कि महल को भी उसने त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। उसने बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए महल, मैं छोटे से भेड़शाला में जन्म लूंगा। गौशाला नहीं है, वो भेड़शाला है। वो वहां पर भेड़ रखते हैं, गौ नहीं है, गौ माता जी नहीं है भाई। उधर कौन था? उधर गाय का जिक्र नहीं है कहां पर भी बाइबल के अंदर। बोली भेड़ है, भेड़ फसह का भेड़ रखते थे वहां पर, काटने वाला फसह का भेड़। हालेलुया। भेड़शाला, इट्स नॉट गौशाला। भेड़शाला में यीशु को जब जन्म लेने की आई, यीशु ने जन्म महलों में नहीं लिया, महल को उसने त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया।
आज चाहता तो वो महल में जन्म ले सकता था, लेकिन कहां पर जन्म लिया उसने? भेड़शाला में जन्म। वो उसको जब पैदा हुआ तो बच्चे को अच्छा कपड़ा लेता है ना, पहनाते हैं, लेकिन उसको देखो एक साधारण कपड़े में उसको क्या किया? चरनी में रखा गया उसको। हालेलुया है यहाँ पर। और वो कहां पर जन्म लिया? एक ऐसे परिवार में जन्म लिया, एक ऐसे माता पिता जो अधर्मी है। माता पिता कोई परफेक्ट नहीं है उसके, नॉट मरियम भी परफेक्ट नहीं है, ना तो यूसुफ परफेक्ट था। दे वर नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट पेरेंट्स के, यानी सिद्ध, जो उसके माता पिता सिद्ध नहीं है, उस माता पिता के अंडर में, अधीन में रहा। एक महान परमेश्वर जो सिद्ध परमेश्वर है, जो यीशु सिद्ध है, और सिद्ध परमेश्वर नम्र बनकर, अधीन बनकर एक असिद्ध माता पिता के अंडर में रहा। 30 साल, 33.5 साल तक वो उनके अधीनता में रहा। सिद्ध कौन था? परफेक्ट कौन था? यीशु परफेक्ट था, उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन उसने अपने वो सारी चीज को भी मार दिया उसने। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया। यीशु को बुद्धि ज्यादा था, उससे बाप से ज्यादा बुद्धि किसको था? यीशु को था। अच्छा फर्नीचर कौन बना सकता था? यीशु अच्छा फर्नीचर, टेबल उबल बना सकता था, उसका बाप नहीं बना सकता था, पिताजी नहीं बना सकते। यीशु को ज्यादा बुद्धि था उसके पिताजी से भी, लेकिन यीशु ने अपने बुद्धि का त्याग कर दिया। लेकिन बाप ने जो बोला, जैसे बनाने बोला टेबल, उसने वैसे ही टेबल बनाया, अपना बुद्धि को नहीं लगा यीशु ने कभी अपने बाप को ये नहीं बोला कि पिताजी तू तो अनपढ़ है, देख मेरे को कितना आता है, देख मेरे को कितना आता है। आजकल के बच्चे लोग देखो कैसे शाणे हो गए हैं। आजकल के बच्चे जरा से पढ़ लिए तो अपने माँ बाप को बोलते हैं तू तो अनपढ़ है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू अनपढ़ है, तेरे को तो कुछ नहीं आता है। आजकल के बच्चे देखो कैसे जबान लड़ाते हैं माता पिता से। हालेलुया। लेकिन यीशु बुद्धिमान होकर भी अपने माँ बाप के जबान नहीं लड़ाया, और माँ बाप को ये भी नहीं बोला कि तुम अनपढ़ हो, तुमसे ज्यादा मेरे को ज्ञान है, मैं इंग्लिश पढ़ा हूं, मेरे को आता है इंग्लिश, तेरे को क्या इंग्लिश आता है? हालेलुया है यहाँ पर। यीशु ने अपने बुद्धि, अपनी इच्छाओं को मार दिया, अपनी इच्छाओं को मारा। तो यीशु बचपन से ही एक ना बलिदान का लाइफ जिया है, बलिदान। उसके भाई लोग उसको कितना डांटते, मजाक उड़ाते। यीशु चाहता तो अपने भाइयों से लड़ाई कर सकता, बड़ा भाई है, बड़ा भाई फटके देता, सुधार देता, लेकिन यीशु ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। यीशु फिर भी अपने छोटे छोटे भाइयों के अधीन में रहा, यानी उनको भी कुछ नहीं किया। अपने आप को कितना मारा बचपन से ही उसने। तो बलिदान, उसका बलिदान तो शुरुआत से ही बलिदान था, लेकिन हम लोग बलिदान कब देखते हैं? ओनली क्रूस पर देखते हैं। वो क्रूस 6 घंटा का बलिदान नहीं था, वो तो आखिरी पार्ट था, लेकिन बचपन से देखिए कि वो हर रोज मरा, हर रोज क्रूस पे चढ़ता था, हर रोज अपने आप को मारा, अपने बुद्धि को त्याग दिया, अपने ज्ञान को त्याग किया, अपने खुशियां को त्याग किया। तो वो बलिदान का लाइफ जिया उसने, इसीलिए परमेश्वर का प्लानिंग उसके जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया, बोले हालेलुया। हमारे लिए एक एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह, और यीशु को देखिए कि कैसे उसने बलिदान का लाइफ जिया है, और मुझे भी बलिदान का लाइफ जीना है। आमीन, हालेलुया। चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी ज्ञान हो, है ना, माँ बाप के सामने अपने ज्ञान को रखिए बाजू में, है ना। तो थोड़ा से बच्चे लोग थोड़ा ने वो समझना है। आइए मेरे साथ में एक वचन में जाते हैं। अभी मेरी वचन शुरू हो रहा है। इब्रानी की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। इब्रानी की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। क्या लिखा है? द बुक ऑफ इब्रू, नया करार में है, न्यू टेस्टामेंट में है, नया करार, इब्रानी 13वें अध्याय, 13 चैप्टर, 13 चैप्टर, और वहां पर हम 15वें वचन को हम देखेंगे। आज की शाम 15वें वचन को हम देखेंगे। द बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 15 ऑनवर्ड्स। इब्रानी की किताब 13 अध्याय 15वें वचन।
इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। एक बार वापस से पढ़िए माँ, जोर से थोड़ा से एकदम पंच देके, फ्लैट में मत जाएगा। इसलिए हम उसके द्वारा, क्या लिखा है? इसलिए हम उसके द्वारा, बोलो उसके द्वारा। कौन है वो? किसके द्वारा? हम लोग किसके द्वारा? हम लोग उसके द्वारा। उसके कौन है? जीसस। लिखा है यीशु के द्वारा। यीशु, थ्रू जीसस। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थ्रू जीसस, थ्रू जीसस, यीशु के द्वारा हम क्या करें? क्या लिखा है उधर? हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान। क्या लिखा है? स्तुति रूपी बलिदान। बोलो स्तुति रूपी, बोलो स्तुति रूपी बलिदान। बाजू को बोलो स्तुति रूपी बलिदान। हाँ, क्या बोल रहा है? बरोबर है, बरोबर तू पंच थे बस, माइक सुधर जाएगा। माइक में खराबी नहीं है, तू पंच थे। मैं कैसा पंच देता हूँ? तेरा रोज गला करा देता है। हाँ, अच्छा मैं ये कॉलर पाएगा। अच्छा ये ऐसा है क्या? ओ चलो ये हो जाए, ले ले तू ये। चल दादा, प्रीचिंग साउंड होना चाहिए, है ना? जब भी कोई प्रचारक करता है तो हमारे ऑपरेटर तो कोई नहीं है, पवित्र आत्मा ही ऑपरेट करता है। स्वर्गदूत तो खड़े दिख रहे हैं आपको? ऑपरेट करने वाले स्वर्गदूत तो खड़े दिख रहे हैं कि नहीं? नहीं दिख रहे? गए तुम्हारा कुछ नहीं, मेरा घर है तुम्हारा। हमारा साउंड सिस्टम कौन सा बनता है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने खड़ा रखा है। अब इधर लिखा है हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान। स्तुति रूपी बलिदान, कितने लोगों ने सुना है ये शब्द को? स्तुति रूपी बलिदान कितने लोग? सच्चाई से वो हाथ दिखाइए। कितने लोगों ने ये शब्द को सुना है? स्तुति रूपी बलिदान कितने लोगों ने सुना है? आज का मेरा प्रचार का टॉपिक क्या है? स्तुति रूपी बलिदान। आज का विषय का नाम क्या है? स्तुति रूपी बलिदान। The sacrifice worship, a sacrifice worship, hallelujah, a sacrifice of worship, hallelujah। स्तुति रूपी बलिदान हम उसके द्वारा क्या करें? हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उसका मतलब क्या है? अर्थात उन होठों का फल, उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा, कंटिन्यूअली, है ना, कंटिन्यूअसली। We need to profess the name of God. We need to continuously proclaim the name of Jesus by the fruit of your lips. Hallelujah. क्या लिखा है? Through Jesus we need to continually offer the praise, a sacrifice of praise. Hallelujah. चलेगा, यहाँ पर देखते हैं। आमेन। मेरी इंग्लिश आती है लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल में रखता हूँ कभी कभी। हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेटर कोई नहीं है। आमेन। सुनिएगा क्या लिखा है? स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाओ परमेश्वर को। कौन सा बलिदान चढ़ाने वाला? स्तुति रूपी बलिदान। स्तुति वाला बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर को। कभी चढ़ाया ऐसा बलिदान? कितने लोग ने चढ़ाया है? पुराने करार में लोग कौन सा बलिदान चढ़ाते थे? पुराने करार में भेड़ को चढ़ाते थे बलिदान को। भेड़ बकरिया का बलिदान चढ़ाते थे। पुराने करार में अन्न को चढ़ाते थे। अन्न, गाय, बैल, भेड़, बकरिया, ऊंट, ये सब बर्ड्स, पक्षी, ये सब चढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ, और चढ़ाने का सर्वदा चढ़ाने का है। हालेलुया। सुन रहे? जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। सो मत बाबा, अभी तो शुरू किया है अभी मैंने।
सो मत दिखता है, इधर से सब मेरे को दिखता है कौन सो रहा है, ठीक है? नहीं तो आके पानी मार देगा ऊपर, बेइज्जत हो जाएगा तुम्हारा पेट, ठीक है? अब चलो जागो जागो रे बाबा। अभी मैंने बोला प्रभु का आने का समय निकट हो गया है। हाँ, प्रभु का आने का समय निकट हो गया। मेरे को लगता है एक दिन वो प्रचार करना पड़ेगा, जागते रहो जागते रहो, वो प्रचार करना पड़ेगा। मेरा आंटी के घर पे एक बार प्रचार किया था, है ना, बासुराज अंकल के घर पे जागते रहो के ऊपर प्रचार किया था। वो मैसेज को यहाँ पर लाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। अभी यीशु का जन्म नहीं बनाने का अभी गया दिन, वो अभी यीशु का आने का दिन को देखो बस। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ। स्तुति, बोलो स्तुति। इसका मतलब क्या होता है पास्टर जी? स्तुति रूपी बलिदान क्या होता है? बलिदान तो मैंने सुना है, स्तुति सुना है, स्तुति सुना है, बलिदान सुना है, लेकिन ये स्तुति रूपी बलिदान क्या होता है? अब उसको समझना है, सुनिएगा। ये स्तुति रूपी यानी एक ऐसी आराधना, सुनिएगा, स्तुति सब लोग करते हैं ना? स्तुति करते हैं ना आप लोग? करते हैं कि नहीं? हाँ, स्तुति सब लोग करते हैं। अभी बलिदान को बाजू में रखते, थोड़ा स्तुति के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्तुति सब लोग करते हैं ना? इधर आते हैं तो गाना गाते हैं ना, सब लोग ताली बजाते हैं, नाचते है ना, बहुत इजी है ना? कुछ मेहनत लगता है स्तुति करने के लिए? आपको कुछ मेहनत लगता है स्तुति करने के लिए? कितने लोगों को मेहनत लगता है? चिल्लाना पड़ता है जोर जोर से? नहीं ना, आराम से, इजी, इट्स गुड, इट्स वेरी इजी टू डू अ प्रेज। बहुत आसान तरीका है, स्तुति करना बहुत इजी है। लेकिन स्तुति रूपी बलिदान कोई नहीं करता है। स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति सब करते हैं लेकिन बलिदान नहीं करते हैं। स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। कुछ इसके अंदर आपको बलिदान करना नहीं पड़ता है। यहाँ पर गाना गाने के लिए कुछ बलिदान करना पड़ता है आपको? गाना गाने के लिए कुछ बलिदान करना पड़ता है आपको? कुछ नहीं बलिदान करना पड़ता है ना? यहाँ पर जो खड़े होते हैं उनको कुछ बलिदान करना पड़ता है गाना गाने से पहले? कुछ नहीं, आते 5 बजे बस माइक लेते हैं, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ बलिदान किए लोग ने? कुछ नहीं, एकदम इजी है स्तुति करना। स्तुति सब कोई करता है लेकिन स्तुति रूपी बलिदान कोई नहीं करता। वही थोड़ा मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ परमेश्वर। हालेलुया। अब सुनेंगे, तैयार है? अब स्तुति रूपी बलिदान क्या होता है वो सिखाता हूँ आपको। स्तुति रूपी बलिदान का मतलब होता है कि मैंने बहुत प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया कि मुझे वो बीमार व्यक्ति है मेरे घर में, परमेश्वर में उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना करता हूं, जीवन दे दे। हे प्यारे परमेश्वर, मैं उपवास करता हूं, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी माँ को जिंदा रख, बहुत सीरियस है, इमरजेंसी है, प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना। और अंत में आपका प्रार्थना का उत्तर क्या आया? कुछ उत्तर नहीं आया, आपको उत्तर ही नहीं आया। और अंत में आपका जो रिश्तेदार है या जो भी है आपके घर का संबंध, वो व्यक्ति मर गया। आपने इतना प्रार्थना किया, इतना उपवास किया और वो व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। आपने लगातार प्रार्थना किया घर के लिए कि परमेश्वर मुझे घर दे, घर दे, घर दे। इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर घर नहीं मिला, घर नहीं मिला। आप लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी शादी हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए। आप इतना साल से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, वहां पर शादी नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए आपको। हालेलुया। ऐसे वक्त पर जब आप प्रार्थना करते हैं, आप कुछ मांगते हैं, when you are asking, है ना, जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हो और जब वो पूरा नहीं होता है और फिर भी पूरा नहीं होता है, फिर भी आप उसको स्तुति देते हैं, फिर भी आप उसको धन्यवाद देते हैं, फिर भी आप थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, फिर भी आप उसको महिमा देते, स्तुति देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति मर गया है, यहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा आपको, यहाँ पर आपकी शादी नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर आपको घर नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम में भी जब आप उसको स्तुति देते हैं, when you are praising God, फिर भी आप उसको थैंक यू बोलते, स्तुति करते हैं, उसको बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान।
उसको बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान। है यहाँ पर समझा मैं क्या बोला? यानी आप इतना मांग रहे हो, आप इतना पूछ रहे हो, और फिर भी आपके पास में वो सब चीज नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं हुआ, फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। यही है स्तुति रूपी बलिदान, सैक्रिफाइस है। अरे इसमें दर्द है यहाँ पर, सुन रहे? जब आपने कुछ मांग रहे हैं, जब आप कुछ मांगते हो और जब नहीं मिलता है, मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, देख रहे इधर देखिएगा, अगर आपके घर में कोई बीमार है और आप प्रार्थना कर रहे हैं और मर गया कोई व्यक्ति, मुझे बता आपके मुंह से स्तुति निकलेगा? उस वक्त निकलेगा परमेश्वर को? हाँ, हॉस्पिटल में व्यक्ति मर गया, उस वक्त आपकी स्तुति निकलेगा? है यहाँ पर आपके घर में कोई व्यक्ति है, मर गया घर में, आप हॉस्पिटल में क्या परमेश्वर को स्तुति दे पाएंगे? उस वक्त आपकी जुबान से स्तुति निकलेगा ही नहीं परमेश्वर, बल्कि कंप्लेंट निकलेगा। परमेश्वर मैंने इतना प्रार्थना किया मेरे भाई बहन के लिए, माँ बाप के लिए, लेकिन परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, आखिरकार वो बन गया। एक अंदर से कंप्लेंट आता है, उसको स्तुति रूपी बलिदान नहीं बोलते हैं। आप जब धन्यवाद देते हैं, फिर भी आप स्तुति कर रहे हैं, प्रभु वो गया, फिर भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, फिर भी तू मेरे लिए परमेश्वर है, फिर भी मैं तेरी स्तुति करता हूँ, फिर भी तू मेरे लिए प्रभु है, परमेश्वर है। आपको तभी भी उसके लिए स्तुति निकलता है, उसको बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया। चलो करो, नहीं इधर बैठ, ये सब बच्चे इधर मुंडी करो, ऐसा करण बाजू में, इधर बैठ बेटा, इधर आ, चल पे बैठ, इधर भटकती आत्मा मत बोल, भटकती आत्मा जगह घूमते रहता, चल ठीक है। घोड़ा है क्या? नहीं ना, घोड़ा लोग भागते रहते थे इधर, ठीक है। अच्छा बैठा, जब तक था प्रभु यीशु नहीं आ जाएगा आगमन तक, इधर ही बैठ। सब आएगा, इंतजार है बस। हालेलुया। फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। प्रभु कम लोग हैं, लेकिन फिर भी प्रभु धन्यवाद। प्रभु चर्च में बाड़ा नहीं आता, फिर भी धन्यवाद परमेश्वर। कंप्लेंट नहीं दूंगा परमेश्वर। ये है दर्द है, अंदर दर्द है, पेन होता है ना। जब आपको सब मिलेगा ना, तब आप प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, मिल गया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत इजी है ना, क्योंकि मिल गया। कितना इजी है ना, जब मिलता है तो आराम से स्तुति निकलती है। जब सब कुछ मिलता है तो स्तुति बहुत अच्छे से निकलता है। इजी है, आराम से निकलता है, क्योंकि सब मिल गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, अभी निकल रहा है, इजी से नहीं निकल रहा है, दर्द हो रहा है, अभी दर्द हो रहा है। बोलूं कि नहीं, स्तुति करूं कि नहीं? अगर फिर भी करते हैं, उसी को बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान। नहीं होकर भी, कुछ नहीं होकर भी आप परमेश्वर को क्या दे रहे हो? धन्यवाद दे रहे हो। उसी को क्या बोलते हैं? स्तुति रूपी बलिदान। और यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर सुनेगा, जब आपको जॉब मिल गया, आप प्रभु को बरोबर आसानी से आके थैंक यू बोलते हैं। जब आपकी शादी हो गई, प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं। जब घर मिल गया, प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु बच्चे हो गए, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु मेरा बच्चा पास हो गया, धन्यवाद। नौकरी लग गई, धन्यवाद। शादी हो गया मेरे बच्चे का, धन्यवाद। प्रभु प्रॉपर्टी मिल गई, केस सॉल्व हो गया। जब सब कुछ मिलता है ना, तो इजी होता है स्तुति करना। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये प्रभु बोलता है, ये बलिदान चढ़ाओ। प्रभु को ये वाला बलिदान चाहिए, बोलता है मुझे स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ। ये बलिदान से परमेश्वर खुश होता है। हमने कभी ये बलिदान नहीं चढ़ाया। जब मेरे पास में कुछ नहीं है, फिर भी मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ, ये परमेश्वर इस बलिदान से खुश होता है। हालेलुया। क्या चढ़ाएंगे हम लोग? अच्छा आराधक बनेंगे। अच्छा नहीं, सच्चा आराधक बनेंगे। सच्चा आराधक वही होता है जब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तेरे को धन्यवाद दे रहा हूं और आराधना कर रहा हूं। ये है सच्चा आराधक, ये है। और यहाँ पर बाइबल बोलता है सर्वदा चढ़ाना, सर्वदा कंटिन्यूसली चढ़ाना, कंटिन्यूसली।
यानी डेली हर दिन चढ़ाते रहना, हर समय ऐसा बलिदान चढ़ाना कि कुछ भी नहीं है परमेश्वर, फिर भी मेरे मुंह से तेरे को धन्यवाद निकल रहा है। और सर्वदा, सर्वदा का मतलब है जैसे श्वास लेते हैं ना, श्वास लेते हैं ना। सुनिए, मैं अभी अय्यूब की स्टोरी में आ रहा हूं, ध्यान से, बट लिंक को जाने मत दो, पकड़ के रखिए मेरे को, मैं अय्यूब में आ रहा हूं अभी। कंटिन्यूसली का मतलब है जैसे मैं श्वास लेता हूं ना, श्वास। आपके घर में जब कर्जा रहता है आपके पास, आप तभी भी कर्जे में श्वास लेते हैं कि नहीं? कितने लोग श्वास लेते हैं कर्जा में भी? लेते हैं। बीमारी में, गरीबी में, अब पेट भरा भी रहेगा तभी भी, सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी, यानी दुख में लेते सांस, दुख में भी लेते सांस, सही है रे? कर्जा में भी, बीमारी में भी, तकलीफ में, समस्या में, सब जगह सांस लेते हैं, दुख तकलीफ सब जगह। फिर परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? वैसे ही जैसे श्वास लेते हैं ना, दुख में भी, तकलीफ में, तभी तो नहीं रोकते हैं ना। कर्जा आ गया, अभी मेरा श्वास को ही मैं बंद कर देती नहीं ना, बीमारी आ गया, अभी मैं तो खुद से ही बंद कर देती हूँ श्वास, नहीं ना, नहीं करते ना हम लोग। कर्जा हो, तकलीफ हो, फिर भी कंटिन्यूसली लेते रहते हैं ना, फिर भी लगातार श्वास लेते रहते हैं ना। उसी तरह परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरा स्तुति रूपी बलिदान ना श्वास की तरह चढ़ाते रहे, हमेशा लेते रहे। दुख भी है ना, तो भी ना बलिदान स्तुति करना बंद मत कर। दुख में, उधर दुख में श्वास लेता है ना, तो इधर दुख में भी स्तुति ले। कर्जा में भी उधर श्वास लेता है ना, इधर कर्जा में भी, फिर भी परमेश्वर को स्तुति दे। यह है कंटिन्यूसली कि प्रभु, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल माय सर्कमस्टेंसेस, इस जितने भी प्रॉब्लम हो, समस्या आने दे, चाहे कितने भी समस्या प्रॉब्लम आने दे, फिर भी परमेश्वर, मैं कंटिन्यूसली, मेरी श्वास नहीं रुकेगी। ये श्वास जो मेरी स्तुति रूपी बलिदान है, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, प्रार्थना करने के बाद फिर भी उत्तर नहीं आया, प्रार्थना करने के बाद में फिर भी मेरे घर में व्यक्ति मर गया, फिर भी मैं ये श्वास लेना बंद नहीं करूंगा। फिर भी मैं तुझे क्या करूंगा? स्तुति रूपी बलिदान क्या करूंगा? निरंतर मैं तुझे क्या करूंगा? सर्वदा चढ़ाता रहूंगा। क्या आप चढ़ा रहे हैं? क्या आप चढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली? जब तकलीफ आता है तो प्रभु को गाली देने चालू हो जाते हैं, जब तकलीफ आता है तो वो श्वास बंद कर देते हो, स्तुति करना बंद कर देते हैं तुम लोग। है यहाँ पर सुन रहे क्या कलीसिया? सच्चाई बता रहे हम आपको। ये श्वास को बंद मत करो। अगर ये वाला श्वास नहीं बंद करते हैं तो स्तुति रूपी वाला जो बलिदान है, हालेलुया, बलिदान का मतलब है कुछ ना होते हुए भी मैं आराधना कर रहा हूँ, कुछ ना होते हुए भी मैं आराधना कर रहा हूँ, उसी को बोलते हैं सदा सर्वदा स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाना। हालेलुया। चलिए बोल दीजिएगा जोर से, हालेलुया। आमीन। देखिएगा पुराने करार में ना लोग कौन सा बलिदान चढ़ाते थे पता है? वहां पर बलिदान भेड़ बकरी, और भेड़ बकरी बहुत इजी है देना, है ना। उनके पास में बहुत भेड़ बकरी होता था, और भेड़ बकरी में से, है ना, 10 हिस्सा 10% दशमांश प्रभु को लाकर दे देते थे, दशमांश लाकर दे देते। देखो जब बहुत है तो उनको देने में बहुत इजी होता था, उनको दर्द नहीं होता था। लेकिन नया करार में हमको कुछ नहीं है और फिर भी मैं दे रहा हूं, वहां पर दर्द होता है, दर्द होता है। स्तुति रूपी बलिदान दर्द है, हर कोई नहीं चढ़ा पाता। Very few people they give this sacrificial praise. बहुत ही कम लोग इस बलिदान को देते, स्तुति रूपी बलिदान को। स्तुति सब करते हैं, स्तुति सब करते हैं, क्योंकि उनको सब मिल गया ना। मिलने पर स्तुति बहुत इजी है, मिलने पर स्तुति आसानी से निकलता है, लेकिन स्तुति रूपी बलिदान आसानी से नहीं निकलता है, दर्द है। इट इज वो कीमत है, पेनफुल होता है, दर्द होता है, इसलिए हर मसीह लोग इसको नहीं चढ़ा पाते हैं। और परमेश्वर बोलता है कि मुझे स्तुति रूपी आराधना चढ़ाओ।
ऐसी आराधना, बलिदान, स्तुति यानी आराधना, ऐसी आराधना जो बलिदान वाली आराधना वो चढ़ाओ मुझे। मेरे साथ में आएगा, चलो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। अय्यूब की किताब में हम जाते हैं, अय्यूब की किताब में हम जाते हैं वहां पर, और अय्यूब 1 अध्याय में जाते हैं और क्या लिखा गया वहां पर हम देखते हैं। द बुक ऑफ जॉब इंग्लिश में ओल्ड टेस्टमेंट है, ओल्ड टेस्टमेंट साम्स के पहले आता है, भजन संहिता की किताब के पहले, भजन संहिता की किताब के पहले अय्यूब की किताब आती है, जॉब। और वहां पर हम 1 अध्याय के और 20 वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। 1 अध्याय के 20 वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। भजन संहिता के पहले आता है, साम्स के पहले आता है, पेज नंबर 609, पेज नंबर 609, ओल्ड टेस्टमेंट 609। बच्चे लोग 609 का ये, और 1 अध्याय के 20 वचन को पढ़िएगा। एमा तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। सुनिएगा कितना, क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। वो जो दंडवत है ना, दंडवत का मतलब है उसने वर्शिप किया, आराधना किया। और आराधना में क्या बोला, सुनिएगा क्या बोला। आराधना के शब्द देखो क्या उसके, और हमारे आराधना के शब्द क्या है, हमारी आराधना के शब्द क्या और इसकी आराधना के शब्द देखो। ये आराधना कर रहा है, क्या बोलता है मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। क्या लिखा है मालूम है इंग्लिश में, प्रेज टू बी द लॉर्ड, यानी प्रेज द लॉर्ड। नंगा निकला था, नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। नंगा आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रभु तेरी स्तुति हो। सुनिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है, हालेलुया। क्या आप जानते हैं सबसे पहला आराधक कौन है बाइबल के अंदर? सबसे पहला आराधक अब्राहम नहीं था, सबसे पहला आराधक अय्यूब है। बाइबल के अंदर सबसे पहला आराधक, ये 2025 मैं अभी से ऐलान कर रहा हूं, पिछले हफ्ते भी मैंने बोल दिया, 2025 पूरा साल आप एक आराधक बनिएगा। दिस इज द ईयर ऑफ वर्शिपर। गॉड इज लुकिंग फॉर अ वर्शिपर। परमेश्वर आराधकों को लेने आ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से जो बलिदान करते हैं, उन्हीं को रैप्चर में लेकर आने आ रहा है। इसलिए 2025 है ना, आराधक बनिएगा। अभी से शुरू कर दीजिएगा, ट्रेनिंग अभी से दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसलिए पूरा टीचिंग दिया मैंने। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु का जन्म हुआ, यीशु के जन्म के पास में 3 लोग आए थे मिलने के लिए। पता कौन? ज्योतिष लोग आए थे। और वो ज्योतिष लोग ने क्या क्या लेकर आए थे अपने साथ में? लोबान, गंधरस, सोना, है ना लेकर आए वहां पर। और क्या किया उन्होंने? आकर भूमि पर, है ना, क्या हो गए? they felt down। वो बाउ डाउन नहीं किए, सिर नहीं झुकाए। they felt down का मतलब है एकदम गिर गए बच्चे के सामने, यीशु बच्चे के सामने। और लिखा है कि उन्होंने दंडवत किया। एक यीशु के सामने उन्होंने दंडवत कर दिया। पहले ही बच्चा जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म लेते ही बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े जो एस्ट्रोनॉट्स है, जो ज्योतिषी लोग हैं, उन लोगों ने आकर उधर आराधना किया। और इधर लिखा अय्यूब, इधर लिखा है कि अय्यूब ने आराधना किया, दंडवत किया। लिखा है अय्यूब उठा, अय्यूब ने बागा को फाड़ दिया, अय्यूब ने सिर मुंडा दिया। और अय्यूब क्या लिखा है वहां पर? भूमि पर गिर गया और दंडवत किया उसने। He is the very first person। बाइबल में यदि कोई पहला व्यक्ति जिसने आराधना किया परमेश्वर का,
वो है बाइबल में पहला व्यक्ति अय्यूब, अब्राहम नहीं है। पहला अय्यूब की किताब सबसे पहला किताब है बाइबल के अंदर। अय्यूब की किताब सबसे पहला किताब है बाइबल के अंदर, उत्पत्ति नहीं है। सबसे पहला किताब कौन सा है? अय्यूब। क्योंकि अय्यूब 500 साल पहले, मूसा से 500 साल पहले ही ये जिंदा था। मूसा तो 500 साल बाद में आया अय्यूब के। अय्यूब मूसा से पहले था, अब्राहम से पहले था। हालेलुया। ये उस टाइम का है और ये सबसे पहला व्यक्ति, इसने बाइबल, इसी ने परमेश्वर का क्या किया है? आराधना किया है। ध्यान से सुनना कलीसिया, कितने लोग सुन रहे हैं? बोले हालेलुया। अय्यूब सबसे पहला आराधक था। बाइबल के अंदर सबसे पहला आराधक आराधना किया। अब उसको बताता हूं मैं कहां पर आराधना किया। सुनिए, उसकी परिस्थिति क्या थी, उसकी स्थिति क्या थी, उसका कंडीशन क्या था, किस समय और किस दरमियान, किस कौन से समय पर, किस हालात में, किस स्थिति में उसने आराधना किया, कौन सी स्थिति में, इन व्हाट कंडीशन ही हैज वर्शिप्ड द गॉड, कौन सी हालात में उसने परमेश्वर की आराधना किया। आपको एक्चुअल मतलब पहला किताब में परमेश्वर यहां पर बता रहा है कि एक्चुअल आराधना कब करना है। अरे सुनिएगा, लिखा है अय्यूब के बारे में, लिखा अय्यूब उठा उठा, क्योंकि अय्यूब को बुरा समाचार मिला। अय्यूब को बुरा समाचार मिला, बुरी खबर सुनाई दी है। और क्या खबर सुनाई दी है? पढ़ेंगे हम लोग 16वें वचन से। पढ़िएगा क्या लिखा गया है वहां पर, 16वें वचन से। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। 17वें पढ़िए जल्दी से। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। 19 वचन को जाइएगा, पढ़िएगा। कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। सुनिएगा, किस स्थिति में उसने आराधना किया, क्या हालत में आराधना किया। सुनिएगा, लिखा है कि उसके वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था अय्यूब, और हम सब जानते हैं कि उसके बच्चे थे, 10 बच्चे थे, और उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल ऊंट सब थे, और वो उसका धन था। पुराने समय में ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी जमीन जायदाद होता है। जितना ज्यादा जानवर उतना आपकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है। तो इसके पास में गाय बैल 7000 भेड़ बकरी, कितने हजारों में संख्या में गाय बैल भेड़ बकरियां कितनी हजारों की संख्या में थी। 10 बच्चे थे उसके, 7 बच्चे, 3 बेटियां, बच्चे थे, प्रॉपर्टी था, धन दौलत, गाय बैल सब कुछ था। और समाचार आया कि तेरे ऊंट को दुश्मन लोग ने लेकर गए, तेरे ऊंट लेकर गए। फिर दूसरा समाचार आया कि अभी तेरे गाय बैल को लेकर गए। फिर एक और समाचार आया, तेरे भेड़ बकरियों को लेकर गए। फिर समाचार आया, तेरे जो 10 बच्चे हैं, तेरे बच्चों के ऊपर एक आंधी आई और वह आंधी ने पूरे दीवार को गिरा दिया, और तेरे बच्चे उसमें दब के सब बच्चे दब के क्या हो गए? मर गए। वो तूफान ने उनको मार डाला वहां पर। सुनेगा, अय्यूब की स्थिति देखिएगा। अय्यूब के एक ही दिन में सब खत्म हो गया, सब एक दिन में खत्म हो गया। भेड़ बकरी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बच्चे सब मर गए, सब मर गए। बच्चे मर गए, बोलो बच्चे मर गए, बच्चे मर गए, है ना। और इधर क्या लिखा है? सब मर गए। और फिर क्या किया अय्यूब ने? देखो, हमने अभी 19 वचन को पढ़ा था। 19 वचन में लिखा है, जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु
वाली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। अय्यूब को जब समाचार मिला कि मेरे बच्चे मर गए, अगर आपको समाचार मिलेगा तो आप क्या करोगे? आपको अगर ऐसा समाचार, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके बच्चे को, मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूं, चलो आपके कोई पड़ोस में अगर कोई हो गया तो आप क्या करोगे? तुरंत हालेलुया। क्या आपके घर में अगर कोई आपके बच्चे अगर समझो गुजर जाता है, आप क्या करोगे? तुरंत क्या करोगे? आप रोना पीटना और क्या करोगे? तुरंत भागोगे, मेरे बच्चे का कहाँ है, लाश देखने का, डेड बॉडी किधर है। लेकिन इधर बोलता है कि इसने अपने बच्चे को मिलने तक नहीं गया, दफन करने तक नहीं गया। और लिखा है कि उसने क्या किया पता है? यहाँ पर स्थिति खराब है, बच्चे इधर मर गए हैं, 10 के 10 बच्चे। और जब इसको समाचार मिला, लिखा है कि तब अय्यूब उठा। और उठा क्या दफन करने के लिए उठा? नहीं, लिखा है तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर सीधे भूमि पर लेट गया और क्या किया पता है? दंडवत किया। बोलो दंडवत किया। ऐसा बाप देखो, यहाँ पर बच्चे मरे पड़े, इधर एक दिन में सब नुकसान हो गया। सब नुकसान होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? प्रभु को आराधना कर रहा है। ये है सैक्रिफिस, ये है स्तुति रूपी बलिदान। ये है स्तुति रूपी बलिदान की परमेश्वर मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ रहता है तब अच्छी आराधना निकलती है, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो आराधना भी बंद हो जाता है। लेकिन हम लोग अय्यूब का देख रहे हैं कि अय्यूब का सब एक दिन में खत्म हो गया। सबसे बड़ा तो बच्चे मर गए, फिर भी उसने क्या किया? सब खराब परिस्थिति है, फिर भी इसके अंदर से क्या निकला? प्रभु को दंडवत उसने करना, आराधना किया। है कलीसिया, है यहाँ पर? क्या ऐसा स्तुति रूपी बलिदान आप चढ़ाते हैं कि हमेशा कंप्लेंट देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर सुन रहा नहीं है, तू सुनता नहीं है, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, तू सुनता नहीं है। फिर भी आपने क्या देना है? नहीं भी होता है, फिर भी आपने क्या करना है? और धन्यवाद देना है। और इधर लिखा है कि उसने दंडवत करके कहा। क्या कहा है वो मायने रखता है। सुनो क्या कहा उसने, उसकी आराधना सुनो। क्या है आराधना? क्या बोला उसने? परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। क्या बोलता है? परमेश्वर मैं नंगा आया था और मैं नंगा ही, अपनी माँ के पेट से मैं नंगा आया था और मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। क्या निकला उसकी आराधना? क्या दोष लगाया उसने? नहीं, उसकी आराधना क्या थी? उसकी आराधना था कि मैं मेरे माँ के पेट से नंगा आया था परमेश्वर, कपड़े भी नहीं थे मेरे पास जब मैं पैदा हुआ, इस धरती पर मैं कुछ भी लेकर नहीं आया था परमेश्वर, इस धरती पर मैंने कुछ नहीं लेकर आया था, कुछ भी नहीं मेरे पास में था, ना धन था, दौलत, ना प्रॉपर्टी। अय्यूब बोलता है कि मैं खाली हाथ आया था परमेश्वर, खाली हाथ, छूछे हाथ आया था मैं परमेश्वर, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और जब मैं बढ़ते रहा और तूने ही मुझे सब कुछ दिया। तूने ही मुझे जमीन दिया था, तूने ही मुझे भेड़ बकरी दिया, तूने ही मुझे सब गाय बैल दिए, तूने ही मुझे ऊंट दिया, तूने ही मुझे सब 10 बच्चे दिए, सब तूने ही दिया था परमेश्वर। मेरी तो कोई काबिलियत नहीं, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं बच्चा को पैदा कर सकूं परमेश्वर, मेरे अंदर तो कोई काबिलियत नहीं, क्षमता नहीं कि मैं बच्चा को पैदा कर सकूं, लेकिन तूने ही 10 बच्चे को दिया परमेश्वर। है यहाँ पर हमारे अंदर काबिलियत नहीं है बच्चा पैदा करने का। आज देखो कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, कई साल से बच्चा चाहिए, लेकिन आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं, इतनी एबिलिटी नहीं, क्षमता नहीं कि आप अपने बच्चे को पैदा कर दें। ये किसके बदौलत होता है? ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही होता है। हालेलुया। और ये यही बोलता है, अय्यूब बोलता है कि प्रभु ये बच्चे मेरी काबिलियत से नहीं, मेरी एबिलिटी, मेरी सामर्थ्य से नहीं, मैं तो आया था नंगा परमेश्वर, खाली हाथ आया था, लेकिन तूने ही मुझे 10 बच्चे दिए, गाय बैल भेड़ बकरी
तूने दिया था परमेश्वर, तूने दिया और तूने ही क्या कर दिया परमेश्वर, ले लिया। और क्या बोलता है, तूने, प्रभु मैं तुझे समर्पण करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं परमेश्वर, तूने दिया, तेरे थे और तूने ही ले लिया परमेश्वर, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। और क्या बोला, क्या बोलता है, यहोवा का नाम क्या हो, धन्य हो। क्या बोला, यहोवा का नाम क्या हो, है ना, क्या लिखा, पढ़ेंगे उसको, पढ़िएगा, है ना, क्या लिखा, यहोवा का नाम, पढ़ेगा 21 वचन को, पढ़ेगा वापस से 21 वचन को। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या बोला आराधना में, यहोवा तेरा नाम धन्य है। परिस्थिति देखो कैसी, समस्या देखो कैसी इधर है, और क्या बोल रहा है, लॉर्ड बोलता है प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर प्रभु तेरी स्तुति हो। स्तुति कर रहा है, क्यों स्तुति कर रहा है? हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं ना, बड़ी आसानी से बोलते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसका प्रेज द लॉर्ड कब निकला पता है? इसका प्रेज द लॉर्ड, इधर बच्चे मर गए 10, फिर भी बोलता है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मेरे 10 बच्चे मर गए, प्रेज द लॉर्ड मेरी प्रॉपर्टी नाश हो गई, प्रेज द लॉर्ड मेरे भेड़ बकरी चले गए, प्रेज द लॉर्ड मेरे गाय बैल नाश हो गए, प्रेज द लॉर्ड। आपका निकलेगा प्रेज द लॉर्ड तभी, क्या आप तभी बोल पाएंगे प्रेज द लॉर्ड? इधर सब कुछ खत्म हो गया, सब खराब हो गया, खत्म हो गया, आपकी प्रेज द लॉर्ड तभी भी नहीं निकलेगा। है आप सुन रहे क्या गलीशिया? जा रहा है अंदर, प्रेज द लॉर्ड, अभी सब कुछ है तो आराम से निकलता है, लेकिन जब उधर स्थिति खराब हो जाती है, देख रहे बाइबल के अंदर सबसे पहला आराधना इस व्यक्ति ने किया, और वो कब आराधना किया? जब सब नाश हो गया है, सब नाश हो गया है, फिर भी आराधना कर रहा है, वो स्तुति रूपी बलिदान दे रहा है। धन्यवाद दिया, सब कुछ खत्म हो चुका है उसके पास। हालेलुया, कलीसिया बोले हालेलुया। क्या आप ऐसी आराधना अर्पण करेंगे परमेश्वर को कि प्रभु क्या बोला इसने पता है कि परमेश्वर मुझे, मेरे, है ना, तूने दिया तूने लिया, तेरे थे तूने लिया, मेरी लाइफ में ना वो डिजर्व नहीं करते हैं, मेरी लाइफ में तू इंपॉर्टेंट है परमेश्वर, तू इंपॉर्टेंट है परमेश्वर, इसलिए मैं तेरे नाम को क्या देता हूं, धन्य देता हूं। एक सच्चा आराधक के लिए गॉड इज एवरीथिंग फॉर हिम। सच्चा आराधक एक ही बोलता है कि परमेश्वर तू ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप ऐसी आराधना करते हैं, अगर आपकी भी मुंह से ऐसी आराधना निकलती है कि परमेश्वर तूने दिया, तूने ही ले लिया, फिर भी मैं तेरे नाम को धन्य कहता हूं, अगर आपका ऐसा निकलता है मुंह से, तो आप सच्चे आराधक हैं, तो ही आप सच्चे आराधक हैं। अगर आप सब कुछ नाश हो गया और फिर आराधना नहीं करते हैं, तो आप आराधक हो ही नहीं। आराधक वो होता है जब नाश भी हो गया है, फिर भी प्रभु तेरा नाम क्या है, धन्य हो। अगर ऐसी आराधना निकलता है, प्रभु मेरे पास में बच्चे नहीं है, प्रभु मेरे पास में, है ना, शादी नहीं हुआ, प्रभु मैं कभी दोष नहीं लगाता परमेश्वर के ऊपर, मैंने कभी आज तक शादी के लिए दोष नहीं लगाया परमेश्वर से, क्योंकि ये मेरा चॉइस था कि मुझे नहीं करना है करके शादी, मेरा चॉइस था। प्रभु तो मेरे लिए कितने रिश्ते लाए थे, लेकिन मेरा चॉइस था परमेश्वर की मुझे नहीं करना, मुझे डेडिकेशन करना था। हालेलुया, है यहाँ पर समझ रहे? कलीसिया स्तुति रूपी बलिदान को क्या करे, परमेश्वर को हमने क्या करे, अर्पण करे कि कुछ ना होते हुए भी प्रभु मैं तेरी क्या करूंगा, आराधना। हालेलुया। हमें बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन समय भी मेरे को थोड़ा इजाजत नहीं देता है। एक है ना बोलने का था कि अय्यूब की स्थिति किस हालत में किया, है ना, हमको आराधना वहां पर सीखने मिला। आराधना अय्यूब से सीखने मिलता है कि अय्यूब हमको सिखा रहा है कि आराधना कब करने का, आराधना कब निकलता है, जब कुछ ना होते हुए भी आप करते हैं, है ना, वो हमको सिखा रहा है कि ऐसे वक्त में भी हमने क्या करना है, प्रेज द लॉर्ड को क्या करना है, बोलना है परमेश्वर से। हमें मेरे प्यारों, अंत में
वचन को थोड़ा शॉर्ट करते हुए उसी जहां से हमने शुरू किया था, इब्रानी की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। इब्रानी की किताब 13वें अध्याय में वापस से जाते हैं। लास्ट वचन बोलकर मैं खत्म करता हूँ। चलेगा, इब्रानी 13वें अध्याय, इब्रानी 13वें अध्याय 16वें वचन को पढ़िएगा, 15 और 16 वचन को पढ़िएगा एक साथ में। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। भलाई करना, क्या लिखा है ना, स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करे, और लिखा है फिर आगे लिखा है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। उदारता दिखाना मतलब है शेयर करना, शेयरिंग करना, दूसरों से बांटना। एक तो भलाई करना और दूसरों से शेयर करना, दूसरों को बांटना, ये दिखाना। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं, तो प्रभु क्या बोल रहा है, मैं ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता हूँ। कौन सा बलिदान? ऊपर हमने देखा स्तुति रूपी बलिदान, और अभी क्या बोल रहा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। मैं ऐसे सब बलिदान से खुश होता हूँ। मैं आज कलीसिया कौन सी आराधना कर रहे हैं? आज कलीसिया को आराधना का मतलब ही नहीं, कलीसिया आके सिर्फ मुंह से बोलते जा रहे हैं, है ना, प्रभु तू धन्य है, प्रभु तू। हाँ, परमेश्वर आपके हार्ट देखता है, हार्ट, शब्द को नहीं देखता। अय्यूब का हार्ट देखा कि अय्यूब का हार्ट में से क्या निकला। अय्यूब ने ऐसी हालत में आराधना कर रहा है, प्रभु उसका हार्ट देखा। गॉड सीज योर हार्ट, परमेश्वर आपके हार्ट देखता है। मनुष्य बाहरी देखता है, लेकिन परमेश्वर हार्ट देख रहा है कि इसके पास कुछ ना होते हुए भी ये क्या कर रहा है, ये मेरी आराधना कर रहा है। प्रभु आपका हृदय देखेगा। हालेलुया। इसलिए हृदय की सच्चाई से क्या करे, आराधना। इधर लिखा है भलाई करना और उदारता देना मत भूलो, शेयरिंग करना, दूसरों से बांटना। क्या आप दूसरों से कुछ बांटते हैं? परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपको दिया है कि आप दूसरों से भी क्या करें, बांटे। यू नीड टू शेयर विद अदर्स। आपको बांटना है, लेकिन हम लोग क्या हो गए हैं, हम बांटते नहीं है, हम अपने पास ही रखते हैं, कंजूस हो गए हैं, किसी से बांटना नहीं चाहते, किसी को कुछ देना नहीं चाहते, अपने पास में रखते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कंजूस को बोलते हैं माइजर, माइजर बोलते हैं। और माइजर का एक और शब्द होता है मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल लाइफ बोले तो क्या, यानी है ना, एक ऐसा गड़बड़ी वाला जीवन, एकदम तहस नहस, एकदम बेकार जीवन। जो कंजूस होता है उसके लाइफ में क्या हो जाता है, बेकार जीवन हो जाता है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, शेयर करें, दूसरों से शेयर करें, दूसरों से बांटे, है ना, अगर है कुछ तो बांटे। ये भी एक प्रकार का क्या है, बलिदान। और इस बलिदान से क्या है, इसके लिए दर्द लगता है ना, दर्द है। आपके पास में कुछ ना होते हुए भी आप दे रहे हो ना किसी को, वो पेन है। और ऐसी बलिदान जब कोई करता है ना, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है ऐसे बलिदान से, कि तुम्हारे पास कुछ ना होते हुए भी फिर भी आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, दूसरों से बांट रहे हैं। इस प्रकार के बलिदान से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। प्रभु दर्द तो हो रहा है, देने का मन नहीं कर रहा है। प्रभु दर्द हो रहा है, घर में मर गया है, लेकिन मन नहीं कर रहा तुझे स्तुति देने का, मन नहीं कर रहा। इधर तो पूरा मरे पड़े हैं, घर में हालत खराब है, कर्जा है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कि तेरा नाम धन्य हो, प्रेज द लॉर्ड, फिर भी मैं तुझे दे रहा हूं परमेश्वर। ये है स्तुति रूपी बलिदान। प्रभु मेरा मन नहीं कर रहा इस भाई को देने के लिए, बांटने का, शेयर करने का, लेकिन फिर भी जब आप करते हैं तो वो एक प्रकार का बलिदान है, स्तुति रूपी बलिदान है। और इस बलिदान से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? क्या आप बोल सकते हैं, प्रभु मेरे लिए मेरे बाल बच्चे नहीं, मेरे लिए धन दौलत नहीं, आई डिजायर, मेरे लिए तू ही सब है परमेश्वर, है
है ना, तू ही धन्य है, तू ही सब कुछ है। आई डिजर्व यू ओनली फादर गॉड। हालेलुया। है यहाँ पर है। आमेन। एक वचन बोल के खत्म करूं। इम्पोर्टेंट है क्योंकि देना बहुत जरूरी है ना। नीति वचन जाइएगा 11 अध्याय, एक वचन 11 अध्याय 25। चलो बाइबल बंद कर देते हैं तो आप लोग लेकिन अंदर भरा पड़ा है। नीति वचन 11 अध्याय, नीति वचन 11 अध्याय 25 वचन पढ़िएगा। प्रोवर्ब्स साम्स के बाद है, साम्स भजन संहिता के बाद में, नया करार नहीं है, जूना करार। जूना करार भजन संहिता के बाद नीति वचन, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं। 11 अध्याय के 25 वचन, 11 का 25 वचन को पढ़िएगा। उदार प्राणी, उदार प्राणी, उदार जो शेयरिंग करता है, जो व्यक्ति शेयरिंग करने वाला व्यक्ति, देखो क्या लिखा होता है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। कौन हष्ट पुष्ट हो जाता है? हष्ट पुष्ट का मतलब तगड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, आशीषित हो जाता है। कौन? जो उदारता पूर्वक देता है, जो शेयरिंग करता है। इंग्लिश में लिखा है जेनरस मैन। जेनरस मैन यानी उदारता पूर्वक जो शेयर करता है, देता है, वो हष्ट पुष्ट होता है। कंजूस हष्ट पुष्ट नहीं होता है। कंजूस अपने पास ही रखता है। हालेलुया। जहां दर्द नहीं है उधर आराधना नहीं है। जहां दर्द नहीं उधर आराधना नहीं है। जहां दर्द है, बलिदान है, वो आराधना है। जब आप देते हैं, दर्द हो रहा है, पेन है, इट कॉस्ट यू ना, आपको कीमत लग रहा है उसको देने के लिए। और उदार व्यक्ति जब देता है तो हष्ट पुष्ट होता है। और आगे लिखा क्या है? और जो दूसरों की खेती सींचता है, तो दूसरों की खेती को सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों के खेती में वाटरिंग करता है, पानी देता है, सिंचाई का काम करता है, परमेश्वर बोलते हैं तेरी भी खेती में सिंचाई की जाएगी। आमीन। Those who watering the other, है ना, जो दूसरों को वाटरिंग करता है, दूसरों को पिलाता है, जो दूसरों की खेती में सिंचाई करता है, उसको भी परमेश्वर बोलता है मैं क्या करूंगा, उसकी भी खेती सींची जाएगी। यह है परमेश्वर। आप स्तुति रूपी बलिदान दीजिएगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीषित करेगा। आज के बाद ऐसी आराधना कि बलिदान वाली आराधना, स्तुति रूपी आराधना। स्तुति का मतलब है सैक्रिफाइस ऑफ वर्शिप, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, यानी एक ऐसा प्रेज, एक ऐसी आराधना जिसमें बलिदान है। यानी ऐसी बलिदान कि सब कुछ खत्म हो गया, काम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर भी परमेश्वर मैं तेरे को धन्यवाद दे रहा हूँ। ये स्तुति रूपी बलिदान आज के बाद हम लोग क्या करेंगे? अर्पण करेंगे। हालेलुया। आमेन। चले खड़े रह जाए, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। जो ऑक्टोपेड पे है वो ऑक्टोपेड पे जाए और हम आराधना करेंगे समय। आइए कलीसिया अपने समय को यहाँ पर ना गवाए और इस समय हम परमेश्वर के राज्य में हम उसकी आराधना करेंगे। चलो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, यहाँ पर समय ना गवाए, हम ज्यादा समय ना बर्बाद करें और हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। खाना मंदुरुबु शाबा बाबा 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वीरा बाबा 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 बाबा। चलिए अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, अपने आंखें को बंद करेंगे और आज की शाम हम आराधना करेंगे। बच्चे डिस्टर्ब ना करें, बच्चे सब अपने अपने स्थान पर आ जाए। चलो कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमें थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। आए अपने स्थान पर खड़े होकर हम सीधे आराधना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आएंगे आज की शाम हम कहेंगे कि प्रभु अन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ प्रभु जी, है ना। मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे आशीषित करेगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। देखिए बाइबल के अंदर अब्राहम ने भी ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में आया जहां पर उसके बच्चे को बलिदान करने की पारी आई और वह सच्चा आराधक निकला। बाइबल बोलता है सच्चा आराधक निकला, जिसने कहा मेरा बच्चा मेरे लिए मायने नहीं है प्रभु जी, तू मायने है। मेरे बच्चे अगर मर गए कोई चलेगा, मेरी खेती चले गए, मेरी प्रॉपर्टी चले जाए। अय्यूब ने भी तो वही किया।
अय्यूब ने भी वही किया कि परमेश्वर मेरे लिए खेती, मेरे बच्चे नहीं, मेरे लिए तू इंपॉर्टेंट है। एक सच्चा आराधक अगर आज के बाद जब आप कहते हैं कि प्रभु तू ही मेरे लिए सब कुछ है, I desire nothing on this earth, Father, मैं इस धरती पर और कुछ नहीं चाहता सिवाय तेरे। भजन संहिता 73 अध्याय कहता है कि इस धरती पर मैं कुछ और नहीं चाहता सिवाय तेरे परमेश्वर, मेरे लिए तू ही है। अगर जो व्यक्ति ऐसा कहता है वही व्यक्ति हमेशा सच्चा आराधक होता है, क्योंकि सच्चा आराधक के मुंह से यही निकलता है कि मेरे लिए कुछ बाकी कुछ मायने नहीं है, जॉब नहीं मिला फिर भी परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरे साथ में है। परमेश्वर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी तू है मेरे साथ में, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे तू बढ़कर है परमेश्वर, सबसे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में जाकर प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। ना के जैसे तेरे पास आया हूँ, आंसुओं को मेरे तेरे पास लाया हूँ। अन्ना के जैसे तेरे पास आया हूँ, आंसुओं को मेरे तेरे पास लाया हूँ। सुन ले अपने आप को देखिए आज की शाम, अगर आपकी हालत स्थिति खराब है, अय्यूब के दृश्य को याद करना, घटना को याद करना। बाइबल कहता है कि वो अपने बच्चों का दफन करने के बजाय सीधे पहले आराधना करने गया। आज आराधना उसके लिए प्रथम था। आराधना इसीलिए तो कहता है कि प्रभु तूने ही दिया, तूने लिया, प्रभु मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है। I desire nothing on this earth, Father, except you, Father God. तेरे अलावा मैं और किसी की भी परमेश्वर चाहत नहीं रखता, ना मेरे बच्चे,
ना मेरे धन ना दौलत परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम स्तुति रूपी बलिदान प्रभु जी हर एक को आप प्रभु जी ऐसी अनॉइंटिंग दीजिएगा ताकि वे स्तुति रूपी बलिदान को अर्पण करने पाए। पिताजी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेब्राहश पनामखाना मांगरोबो रोबो शाकारा बखाना मांगरोबो शाबा बाबा 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 बाबा। Play the music, play the music. Let the environment, let the environment. This the environment will be should be a worship environment. ये एक ऐसी आराधना की एनवायरनमेंट होने दीजिएगा, एक ऐसी आराधना, ऐसी आराधना। धन्यवाद धन्यवाद। शाला बाबा 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 लेब्राहान दरबे खाना मातुरुबो शारा बा खाना मातुरुबो रे बाबा बाबा। धन्यवाद। I don't want this side. मुझे ये साउंड नहीं चाहिए, ये साउंड नहीं चाहिए, मुझे दूसरा साउंड दीजिएगा। ड्रम्स वाले साउंड दीजिएगा, ड्रम्स वाले साउंड दीजिएगा, ड्रम्स वाले साउंड। You should know the anointing of God. मुझे anointing में flow होने दीजिएगा। वर्शिप टीम सिर्फ मुंह से जुबानी वाली गाना मत गाइएगा, वर्शिप टीम anointing को समझिएगा क्या होता है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रैक्टिस करें। आइए अपने हाथों को उठाकर आराधना करेंगे, आइए अपने हाथों को उठाकर आराधना करेंगे। शादा बाबा 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 लॉर्ड anointing is here। प्रभु के अभिषेक में यहाँ पर देख रहा हो, प्रभु यहाँ पर है, प्रभु की आराधना यहाँ पर उतरेगी, आराधना की आत्मा यहाँ पर उतरेगी, वो अभिषेक यहाँ पर उतरेगा। लॉर्ड fill your Lord, Lord fill your people of God, fill your people with the fire of God। तेरी स्तुति रूपी बलिदान की वो आत्मा से यहाँ पर भरिएगा। आपको सच्चाई से आराधना करने पर, आपको सच्चाई से ड्रम्स 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 गाना बंद शाला रे खाना मंदोरबो लेब्राहाश वाला खाना मंदोरबो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेब्राहान तेरे में शक्कर बाबा बाबा वेदारा बाबा 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 कहेगी परमेश्वर चाहे हालत और परिस्थिति कैसे ही क्यों ना हो, फिर भी मेरी जुबान होठों का फल मैं तुझे सर्वदा चढ़ाता रहूंगा। मेरे होठों का फल जो तेरे नाम का अंगीकार करता है वो सदैव मैं तुझे चढ़ाता रहूंगा। मेरे होठों के फल, मेरे मुंह से निकले हुआ तेरा नाम की अंगीकार मैं सर्वदा तुझे चढ़ाता रहूंगा परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शाबा बाबा 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 लेब्राहान बाबा। परमेश्वर की आग यहाँ पर उतर रही है। I see the fire of God. This is the Elijah ने जो आग को मांगा है, उसकी आग को मैं यहाँ पर उतरते हुए देख रहा हूँ। इस समय कुछ लोग आग से भर जाएंगे, इस समय कुछ लोगों के ऊपर आग गिरेगा, इस समय आग की यहाँ पर भर दिया जाएगा। रिसीव करे यहाँ वाला देखे परमेश्वर की आग यहाँ पर उतरेगी। शाबा बाबा बाबा लेब्राहाश बाबा खाना मंदोरबो शाबा बाबा 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 लेब्राहेश बाबा 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 लेब्राहा fire of the Lord, fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, touch होगा पाएगा, fire of the Holy Spirit। प्रार्थना करें इस समय कई लोगों के ऊपर आग गिरेगा इस समय। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। शाबा बाबा बाबा लेब्राहेश बाबा बाबा होती है, चंगाई होती है, आराधना में हर दीवार टूट जाती है। एक अच्छी आराधना बनिएगा, कहे कि प्रभु सच्चा आराधना बनाए, चाहे से तेरी आराधना
प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। शबा खाना मांदो लोगो, शबा बाबा 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 बाबा। यहाँ माना देखे, कोई यहाँ माना देखे, बच्चे, कोई बच्चे लोग यहाँ माना देखे। शबा बाबा बाबा बाबा। लेब्राहस वाला खाना मांदो लोगो। Fire of the Holy Spirit, let every demonic power, let every evil spirit power, मैं यहाँ पर evil spirit power को निकालते हुए देख रहा हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देख रहा हूँ, सांपों को निकालते हुए देख रहा हूँ। आपकी सांप के हाथ में बाहर निकलेगा, शबा बाहर निकल, सारे दुष्ट आत्माओं, सारे सांपों बाहर निकलो, शबा बाबा बाबा बाबा, लेब्राहस वाला बाबा बाबा। Thank you, Lord. Power of the Holy Spirit, let me alive the anointing, alive the anointing, let me alive the anointing, the fire anointing, be consumed with fire, Lord. May fire अग्नि से भर जाए, बेड़ियाँ टूटने पाए, सारे बेड़ियाँ टूटने पाए। Thank you, Lord. शाना बाबा बाबा, receive the anointing, receive the anointing, शाना बाबा 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 बाबा, ले शाना बाबा 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 बाबा, शाना रे 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 रे, शाना बाबा 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 बाबा, शाना रे रे खाना मांगो लोगो, शाना बाबा बाबा, fire, fire of the Spirit, शाना रे रे रे, शाना बाबा बाबा, परमेश्वर तेरे सारे बीमारी को नाश कर रहा है, परमेश्वर सारे बीमारी को नाश कर रहा है इस समय, सारे बीमारी खत्म हो जाएगी आज, आज तो आशीर्वाद करके हो जाएगी, शाना बाबा, प्रभु की सप्लाई की anointing को मैं देख रहा हूँ, healing anointing को मैं देख रहा हूँ, यदि कोई बीमार है प्रार्थना करें, इस समय healing anointing यहाँ पर बनी है, इस समय चंगाई के अभिषेक यहाँ पर आई है, चंगाई के अभिषेक आपको चंगाई करेगी, शाबा बाबा 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 बाबा, लिखे हे शाबा बाबा दे दे, शाबा बाबा बाबा, thank you Holy Spirit, जय मेरे मेरे शाबा बाबा बाबा बाबा, thank you Holy Spirit, शाबा दे दे, शाबा बाबा, ले दे शाबा बाबा दे दे, शाबा बाबा, सारे बीमारी को सारे बीमारी को खत्म करते हैं, सारे बीमारी खत्म हो यीशु के नाम में, सारी बीमारी जलकर भस्म हो, शाकारा, इब्राहिम शाकारा, वेदाला खाना मांगो लोगो, इब्राहिम खाना मांगो लोगो, शाबाबा इब्राहिम ट्रू वर्शिपर, एक सच्ची आराधना बनाएगा परमेश्वर, धन्यवाद, 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 तेरी बेटी को आवाज आशीष करते हैं, इसके सच्चाई से निकली हुई आराधना को ग्रहण करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आने वाला 2025 हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। हम सिर्फ होठों वाला लोग होठों वाली आराधना देते हैं, लेकिन ये कलीसिया प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाली कलीसिया बनेगी। एक अच्छे आराधक यहाँ से तैयार होंगे, जो बलिदान करने वाले होंगे, जो अपने भूखों को मारेंगे, जो अपनी लालसाओं को मारेंगे, जो अपनी इच्छाओं को मारेंगे, अपनी सारी ऐसी सारी चीजों को त्याग करेंगे, बलिदान का लाइफ जिएंगे और हर बार वे आपको परमेश्वर हर स्थिति में आपको नाम को धन्यवाद देंगे। स्तुति रूपी बलिदान करने वाली ये कलीसिया ठहरेगी। धन्यवाद देते हैं पिताजी, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे, आइए जोरदार तालियों से प्रभु यीशु मसीह के लिए।
पूरा 5 हफ्ता, जिस लोग ने YouTube पे नहीं देखा है, जाए YouTube पे जाए, आप एक अच्छी आराधक बनिए। ऑटो वाला नहीं, ऑटो वाला बहुत हो गया। एक ऐसी गॉड लव्स द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, जिसके पास में ऐसी स्पिरिट है जो बलिदान वाला, उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। आइए हम लोग गीत को गाएंगे, प्रार्थना करें, आराधना करें, आराधना में है छुटकारा। उस गीत को हम लोग क्या करेंगे, हम गाएंगे। मैं आपको बजाना पड़ेगा, है ना, फ्लो होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, चलेगा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है सच्चाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है सच्चाई। जय का हमें शादियाँ देता है, नाच भी प्यारा प्रभु। जय का हमें शादियाँ देता है, नाच भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मैं एक अच्छा आराधक और एक सच्चा आराधक बनूं परमेश्वर, जिसके लिए पैसा भी मायने नहीं रखता। प्रभु आप मुझे ऐसा बना कि मैं परमेश्वर तेरे राज्य में बो भी पाऊं परमेश्वर। एक सच्चा आराधक के लिए यहोवा का नाम ही काफी है, यहोवा ही काफी है। पैसों से बढ़कर परमेश्वर एक सच्चा आराधक सब कुछ बलिदान करता है, चाहे उसके पास रहे या ना रहे, फिर भी वो परमेश्वर के राज्य में होना को जानता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आपने कहा जो दूसरों की खेती में सिंचाई करता है उसकी खेती में तू सिंचाई करता है।
हम धन्यवाद देते हैं, इन्होंने आपकी खेती में बोया है, आप इनके खेती में बोइएगा परमेश्वर। होने दे 1000 गुना फसल ये काटने पाए, होने दे 1000 गुना परमेश्वर फसल को काटने पाए, 1000 गुना फल को पाने पाए परमेश्वर। नाना 12 प्रकार के फल इनके पेड़ों में लगने पाए पिताजी। हर ऋतु में परमेश्वर इनके पेड़ों में से फल उगने पाए, हर ऋतु में परमेश्वर इनके पत्ते हरे भरे रहे, इनके पत्ते ना मुरझाने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इनके बैंक बैलेंस कभी मुरझाने ना पाए। हम दुआ करते इनके घर के अन्न दाल कभी खत्म ना होने पाए। हम दुआ करते हैं इनके सेहत में परमेश्वर चंगाई कभी खत्म ना होने पाए। हम दुआ करते हैं आशीष को घोषणा करते हैं, जो भी आपके राज्य में बोया है इसका 1000 गुना प्रतिफल इनको मिलने दे पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जब बोलेंगे आमीन आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह।